हर पॉइंट ठीक है, लेकिन अभिषेक यहाँ भाई पे का हाथ खड़ा है, आप बीच में कैसे बोल अरे रहे हाँ देखो, शुभम मेरा भाई पहले के खड़ा बाद था, बोलेंगे, शुभम भाई के मेरा बाद। पहले खड़ा था मेरा। हैं? इनका मैं ये पहले कह तो रहा खड़ा हूँ, ही दो रहता है, दो उसमें क्या हो गया। हाँ अरे बोलिए सुनो, शुभम भाई। अरे भाई सुनिए, इनका अब पहले बोलने तो रुको रुको दीजिए, यार, इनका पहले खड़ा था यार, बोलो। रुकिए। लेकिन उमेश भैया, तेल इतना जहां वाला तो तक है, मुझे काटते हैं यार याद आता, गौरव भाई आप। धेल अरे दे। जहां तक मुझे याद आता है, न्यूजीलैंड सीरीज में जो हम 3-0 हारे, उसमें तो जडेजा था ही नहीं, इंजर्ड था वो तीनों टेस्ट अरे मैच। क्या बात कर रहे हो, 16 विकेटें ली हैं उसने उस सीरीज में, कह रहे हो था ही नहीं, कौन सा अरे मैच देख रहे हो वो तुम? टेस्ट सीरीज में वो मैं न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज में वो नहीं था शायद। 16 विकेटें ली थी, हाईएस्ट विकेट टेकर था आपका, क्या बात कर, कौन सा सीरीज देख रहे थे आप? अरे बेंगलोर टेस्ट मैच में था 46 ऑल आउट वाले में वो। ओ दादा, टेस्ट सीरीज की बात हो रही है। अच्छा अच्छा, तो उसमें अब उसमें इससे ये अच्छा है, आपसे, इससे ये बोलने से अच्छा तो हम खड़ा ही रखते सिर्फ। अरे रुकिए ना, यहाँ पे सबके आंकड़े गलत होते हैं, ऐसी बात नहीं है, मेरा एक बार हो गया, कोई बात नहीं। नहीं नहीं, मैं ये आपका कह रहा कैसे, था, आपका खड़ा रहता है ना, इसलिए ध्यान खड़े पे अरे रहता नहीं, है। अरे आंकड़े उमेश सुनिए भैया, मैं खड़े उमेश भैया मैं और ये कह रहा था। आंकड़े दोनों अलग अलग अड़े है ना। शुभम भाई, आपका आंकड़ा गलत हो सकता है, आपका केकड़ा खड़ा है। अच्छा अच्छा, एक मिनट, एक 1 सेकंड, मैं ये कह रहा था उमेश भैया, आप ये इंग्लैंड में तो चलिए सभी रन बना रहे थे, वो सही बात है, लेकिन जडेजा ने 2021-22 के इंग्लैंड टूर पे भी रन किए थे, जब रन बड़ी मुश्किल हो रहे थे। आपको लास्ट टेस्ट मैच याद होगा, पंत ने और कौन से जडेजा ने नंबर ही पे जाके आया था? सेंचुरी ठोकी थी। पंत ने और जडेजा ने जाके सेंचुरी कौन से ठोकी थी नंबर यहाँ पे पे। आया था वो चेक करिए। 6-6। जी, 6 पे आया था, दोबारा पंत चेक 5 पे करिए। आया था। हाँ, 6 पे ही आया है। अरे 6 पे ही आया था बैटिंग आप भी करने, दोबारा हमारे 80 चेक पे करिए। 4। नहीं नहीं, 6 पे ही आया है। अरे 6 पे आया था उमेश भैया, 80 पे 4 आउट थे हमारे वहां, अरे पंत एक की बार और, दोबारा चेक करिए, नहीं नहीं, 6 पे ही मजा ही आ आया था। जाएगा। नहीं 6 पे ही आया था यार। अरे चेक तो कर लो, अभी गांड फट के चबूतरा ना हो जाए, मजे नहीं आ जाए, मजा आएगा, चेक कर लो। तब तक उमेश भाई आपने बोला कि नहीं तब जायसवाल तक का मैंने नहीं बेस्ट बोला, तब तक छोटे इनिंग्स। भैया बोलेंगे, जब तक चेक कर रहे हैं। तुम कैसे बीच में घुस रहे? चुपचाप बैठो, हाथ खड़ा करो, छोटे भैया राम बोलिए। छोटे भैया राम राम। हाँ बोलिए। मैं ये बोल रहा हूँ मयंक भाई ने किसको पे, मैं तो था नहीं लेकिन मैं समझ गया किसको पेले होंगे मयंक भाई। और मयंक भाई का भी कहना सही है, मैं भी बहुत तार्किक क्वेश्चन सुन चुका हूँ, किसी दिन मैं भी पेल दूंगा। बस ये मैं भी बोल रहा हूँ। क्या क्या? मयंक भाई, मैं डिबेट में था नहीं, मैं समझ गया मयंक भाई किसको पेले होंगे उस दिन जडेजा नहीं को लेकर। पर यार मैं ये कह रहा हूं कि मयंक भाई ने एक बार भी डिमीन नहीं किया कि जडेजा कोई टट्टी है। उन्होंने ये कहा कि अगर आप 6 नंबर पे एक बल्लेबाज की जगह जडेजा को खिला रहे हो तो बल्लेबाज सरीख की आलोचना भी करो। हाँ वो तो है, होनी चाहिए भाई, ये अब नहीं कि क्या आ जाता सिर्फ। है कि उसने इतने साल किया, उसने क्या बोलते हैं, उसने बॉलिंग विकेट से विकेटें ले ली, सही बात है ना, तो 7 नंबर पे खिलाओ। अगर इतने साल किया तो इतने साल तो इंडिया घर में हारी नहीं थी, बराबर हाँ है ना छोटे भैया? हाँ जब हाँ। हारी तब आप नहीं कर पाए। अब इसमें तो भाई जब न्यूजीलैंड वाले मैच में सरफराज 100 मारा, पंत 90 मारा, यहीं स्पेस में ही पंत को रेल गए कि नई बॉल खेलते नहीं बनता, याद है? अरे यार मेरी क्यों मारने लग जाते हो? 99। अरे नहीं, मैं एक 9 रन नहीं गिनता। नहीं मैं दुखी था उस नहीं 99 नहीं, वो रन से। 99 की वजह से गाली पड़ी थी। वही हाँ मैं चाहता हूँ कि जब उसको बनाने के बाद भी पेला जाता है तो ये वही तो मैं कह रहा हूं, मैं तो उसने 99 पे जो शॉट खेला उससे बहुत वो गुस्सा था। वो तो 99 पे आउट हुआ, इसलिए उसको पेला गया था, वो 90 रन जो भी बना के आउट पेला हुआ इसलिए गया हो, नहीं। ये तो 9 भी नहीं बनाया भोफड़ी का। हाँ, तो उसको तो वैसे ही गालियां पड़ी थी। नहीं उसको तो आज बोल रहे हैं छोटे भैया, आप हैं यहाँ पे, तो उस दिन क्या बोल रहे पता है? अरे विक्ट्री तो ली थी, विकटे विकटे 10 साल से किया है, तो 10 साल से तो इंडिया घर में हारी नहीं थी। और 10 साल में तो बहुत सारे लोगों ने किया है। हाँ, 10 साल में बहन जो चोकली जो है, एक 1.5 साल में बहन जो सात घर में डबल शतक मार गया, 1.5 2 साल में। क्या करूं फिर, मैं अचार डालूं उसका? बात अरे तो दो सही, बात तो सही है। 5 साल में तो बहन चो वो बड़ा पाव बहन चो हाईएस्ट रन स्कोरर बना हुआ था, घर में भी मारे थे उसने, जहां तो घर में ही मारे थे, तो क्या करूं, अचार डालूं उसका? तो वो तो जीत ही रहे थे। जिस दिन करने आए और आपके वर्चस्व जो गाए जाते हैं, हो तो निया के बेहतरीन ऑलराउंडर, जिस दिन करना था उन तीनों बार में आप चुद गए। क्या तो बीजीटी, क्या तो घर की न्यूजीलैंड, क्या तो घर की साउथ अफ्रीका।
तो फिर आप ये बोलिए ना कि बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर हैं, 7 पे खिलाओ और 6 पे बल्लेबाज डालो, इतना तो कह सकते हैं आप। तो ऐसे 6 बल्लेबाज तो है हमारे पास में, जुरेल खिला रहे हैं, कब ताना नहीं जाना। अरे यार बहनचो, उमेश एक भाई, तो एक क्वेश्चन है आपसे। एक तो कड़वा कड़वा ऊपर से नीम चढ़ावास वाली बात हो गई यार। छोटे भैया बच्चे क्या चुड़ैल खिलाएंगे बहनचो, अरे खिलाते तो उसी को है। माँ चुदाए बहनचो चुड़ैल। अच्छा हाँ उमेश भाई, टोनी हाँ। स्टार्क भाई, बोलिए भाई। अरे वही उमेश तो भैया भाई। नंबर 7 पे, नंबर 7 गांड फट गई अब। मुस्लिम, इंडिया आज 5 आपके 98। खड़े होने के साथ 2 आंकड़े भी टट्टी निकले हैं। अरे तो उसका तो मैंने बोला ही नहीं था, मैंने कहा था नीचे बैटिंग करने आए हैं, नंबर आपने चेक करने गया था मैं। अब तंदूरी रोटी बनाना शुरू गौरव कर भैया ने दोगे, बोला था नंबर पलटोगे। 6 पे। अरे एक नंबर 6 मिनट, पे बोला एक था। सेकंड, मेरे पे क्यों डाल रहे हो? मैं तुमने बोला तो मैंने अरे तो बोला। आपने भी तो बोला था नंबर 6 पे। तो अरे तुमने पहले नहीं बोला, बोला फिर था क्या मैंने आपने? बोला। तुमने अरे पहले ये बोला, फिर बहन मैंने का बोला। लौड़ा कितना झूठ अरे बोलता है भाई, ये बहन चोद अभी बोला था 6 अरे नंबर 5 पे और खेला 98 वो। यार यार। एक मिनट रुक जा, अरे एक मिनट, ये नहीं तो एक नीला मुंह भाई पे मिनट। को झूठ बोलने दो, बोल क्या रहा है कह रहे हैं। नहीं भैंस। वही मैं नीला भाई से पूछ रहा हूँ। नीला भाई एक बात बताओ, अभी ये शुभम भाई ने पहले बोला था, उसके बाद मैंने बोला ना यही चीज। हाँ। तो इनसे पहले तो अरे मैंने तो बोल उससे दिया क्या था। हो गया? तो अरे उससे ये क्या तो हो गया? झूठा आपने है नहीं बोला था भाई, क्या? इसका उससे ये यकीन आपने कोई नहीं मत बोला था करो क्या? भाई, ये बहुत झूठ बोलता है उससे अरे भाई। आपने नहीं बोला था क्या शुभम गौरव भाई, भैया? उससे ये हो गया तो तुम्हारे कि बाद बोला था ना, तुमने अरे बोला रुक अरे था तो कि जाओ क्या? दोनों अरे मान तो बाप, उससे आप क्या भी। हो गया था? अरे शुभम भाई, आपने मुझे करेक्ट के किया था। अरे शुभम भाई के यूट्यूब करियर पे आप भी विश्वास करके आप भी 6-6 ही करने लग गए थे गौरव भाई, छे है छे। ना। हाँ मैं वो हमने यही चला भरोसे पे बहनचोद चला इतने था, बढ़िया इनके भरोसे पे पत्रकार चला बोल था। रहे हैं तो सही होगा। नहीं, इनके अरे भरोसे पे मैंने था मैं। 5, अरे मैं नंबर 7 पे बैटिंग की थी, लेकिन अब मेरा एक पॉइंट सुन अब लीजिए। मेरी बात सुनिएगा, अगर जी जी। आपने मेरी बात सुनी होती और सिर्फ जवाब देने नहीं आए होते तो आपको पता नहीं, मैंने होता मैं। सुना है आपने हाँ, जडेजा तो की मेरा तारीफ ये करी है, कहना आपने सुन आपने लीजिए, जड्डू की अरे तारीफ सुन करी है। लीजिए, अरे सुन लीजिए, मैं रोटी बाद में बनाऊंगा, पराठा भी बनाऊंगा घी लगा लगा के। चलो बात ठीक है, ये बताओ। है कि जडेजा हमारे बहुत उत्तीर्ण और बहुत बढ़िया ऑलराउंडर है। जब इंडिया के टॉप 5 ऑलराउंडर की बात होगी तो जडेजा तो आएंगे, जड्डू का नाम वर्ल्ड आएगा। के टॉप 10 की बात होगी तो जडेजा आएंगे, टॉप 5 में जडेजा नहीं है, ठीक है, वर्ल्ड से। अब मैंने ये कहा कि जब आप उनसे बल्लेबाजी की सेवाएं ले रहे हो, 7 पे ले लो। 6 पे जब लोगे और आपकी टीम टट्टी करेगी तो उसको गाली पड़ेगी। जी जी और फिर जी। आप आए कि नहीं 21-22 में, तो मैंने कहा जाके देखिए कहाँ खेला है। तो 7 पे जो आप ढूंढ के लाए हैं, उस टाइम आप 6-6 कर रहे थे, तो 7 पे तो मैं अग्री हूं कि खेले। हाँ नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है। एग्रीड, एग्रीड, एग्रीड। पर भाई झूठ थोड़ी बोलेगे यार, तुम झूठ कुछ भी बोल दोगे यहाँ पे अरे तो आके यार यार। निल्ला भाई, अब बात आगे बढ़ा लो, बात आगे बढ़ा लो। पर ये जड्डू झूठ को क्यों बुरा कौन बोला बोल रहा तुमने, है? मैंने बोला नहीं है अरे भाई। यार छोड़ो। अपनी बात से तो मुकर कह तो, जाते हो भाई। अरे करेक्ट तो कर दिया, करेक्ट तो कर दिया ना। यहाँ पे तो लोग करेक्ट भी नहीं करते। अरे कोई बात नहीं निल्ला भाई, सब भाई है, कोई बात नहीं, सब बड़े भाई है, सब कोई बात नहीं। चलो फिर आगे बढ़ो। सब बड़े भाई हैं, फिर बड़े भाइयों का ये थोड़ी है अभी बहन जो तुम बड़े भाइयों को अरे झूठ तो क्या, बोल दोगे। अब क्या करोगे बताओ? कह तो दिया मैंने, अब बड़े तुम भी भाई लगे जो पड़े हो है, यार। बड़े भाई काफी शौकीन है, झुका के गांड में दंड भी डाल देते हैं। अरे यार चलो, आप लोग अब बात आगे बढ़ाओ यार, आप लोग तो वही अटक गए हो। आप निल्ला लुब्रिकेंट भाई तुम रखिए, भी मैं अटक आ गए हो, रहा मैं हूँ चला। बड़े भाई का नेतृत्व करने, टेंशन मत लीजिए। ठीक है ठीक है, कोई इस बात प्रकार से आपने आज जो है रोटी के साथ बातें बदली हैं। नहीं। अरे तो 2 कह ही तो मिनट दिया में मैंने। मुकर गए भैया। अरे कह तो दिया 5 और मैंने 98, नहीं ठीक बोला, है। मैंने नहीं बोला, आप सही थे। अंड आप बंड यहाँ का पर सही हो टोला गए, मैं और गलत मैंने हो गया, नहीं कोई बात बोला। व्हाट इज द दिस। नहीं। अरे आप सही थे, मैं गलत हो एक गया। फर्ज आप तो गौरव भाई हूँ। चुप ही रही है। आपने शुभम भाई की सोर्सेज पे यकीन करके गौरव भाई भी 6 पे हैं। अरे और चेक भी मैंने किया था, ये नहीं गए चेक करने के अरे लिए। चेक आपने नहीं किया ना, 3 बार मैंने बोला चेक करो मजा आएगा, तब किए हैं, वरना आप तो मैं 6-6 करे जा रहे थे। मैं बताता हूँ आपको उमेश भाई, ये एक ट्रिक था। ट्रिक, अच्छा, बहुत अच्छे। अच्छा, आप दोनों मेरा टेस्ट तो नहीं ले रहे थे नहीं कहीं नहीं, कि मेरे को पता है कि नहीं। मैं शुभम भाई का टेस्ट ले रहा था। नहीं नहीं, आप गलत हो गए गौरव भैया, सीधी सी बात है, ऐसी बात मत करो, ऐसी बातें मैं मत करो। कैसे, मुझे तो प्लेइंग 11 याद है उस मैच की, जिस हाँ मैच तो की आप प्लेइंग बात 11 कर तो रहे हो। मुझे भी याद है। तो कैसे बोल दिया आपने? अरे तो याद देखो, गलती करना बोला तो इंसान की बोला फितरत अंड हो। बंड का रुको टोला। रुको अरे रुकिए उमेश भाई, गलती करना नहीं, इंसान। एक मिनट शुभम भाई, चलो प्लेइंग 11 बताओ, याद है बताओ। चलो आप बताओ, हर बात का जवाब मैं गौरव क्यों भाई को दूंगा? जान मैं लिया। नहीं छोटे नहीं भैया नहीं, जवाब छोटे नहीं, भैया, जवाब अरे आप दो रुको, ना यार। छोटे भैया नहीं को होस्ट आ जवाब, रहा नहीं है नहीं क्या सुनो, आपको। नहीं जवाब आप अरे दो। रुको, पराठा बनाएंगे जरा, रुको। ये छोटे भैया हाँ को होस्ट आ रही है क्या।
नहीं 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 यार। बहन की चांद माँ का बताओ शुभम दूसरा। भाई, प्लेइंग 11 बताओ। गौरव भाई देखो, आपको आ रही है कि तीसरी बार भेज रहा हूँ। आप बताइए, नहीं आप बताइए, आप बताइए। आ गई उमेश भाई। आपने पहली बात जल्दी लो, बोली थी ना, मयंक भाई को बात लेना मैं है। बताइए। आपको चलो ये ऐसा नहीं, मैं आपको चलो मैं रैंडमली ना बता ना ना, देता आप हूँ। बताइए। अरे मैं आपको रैंडमली बता देता हूँ। अरे जल्दी लो, मयंक भाई को लेना। मयंक भाई बोल रहे हैं बहन जो तेल लगा के आए। मैं आपको तीसरे टेस्ट की बताता हूँ शुभम भाई, ठीक है? तीसरे नहीं टेस्ट नहीं, की उसकी बताता हूँ। बताइए, नहीं टीजर टेस्ट क्यों बताएंगे? तो किसकी बताऊं? किसकी बताऊं? मयंक भाई, जिसमें पंख पंख साथ खेला था। मयंक भाई जी राम राम। सुना क्या आपने? क्या कह रहे हो? आप बोल के गए, मैं एक्सप्लेन कर रहा था। भाई जिसमें ऋषभ नहीं पंत नहीं गौरव भाई रुको यार, इनको नीचे पहले खेला था। पटकथा सुनाने दो। हाँ बोलो पटकथा सुनाएंगे, फिर फटकथा होगी, बहुत ही मजेदार। जी, बोलिए। आप जो बोल रहे थे, मैं समझा रहा था कि भाई साहब ये देखो, जडेजा इज इंडिया के हिस्ट्री के टॉप 5 टेस्ट के ऑलराउंडर माने जाएंगे। वर्ल्ड के ठीक टॉप है 10 में आएंगे, 5 में नहीं आएंगे, ठीक है। ठीक है। लेकिन जब आप 6 पे डालते हो तो आप हम्म, बल्लेबाजी से वही आलोचना करोगे जो एक प्रॉपर बल्लेबाज की करते हो। वो करने में चूक रही है तो हम गाड़ मारेंगे, ठीक है। जी जी यहां तक कहानी ठीक है। जी उसके बाद इंटरवल हुआ, आप पॉपकॉर्न खाने चले गए, और फिर बहन चो इंटरवल में एंड क्रेडिट सीन दिखाए, मिड क्रेडिट सीन। जी। शुभम भाई का कहना है कि भाई साहब 21-22 में उसने किया। हाँ मैंने कहा नंबर देखो, बोले 6 नंबर। मैंने कहा नहीं 7 नंबर, फिर चेक करो। गौरव बोले भैया नहीं। ने भी बोला था, फिर ये भी जिक्र करो। अरे सीन दर सीन मिड क्रेडिट सीन देखे हो ना? तो गौरव उन्होंने बोला 6 नंबर। तो मैंने कहा कि नहीं देख के आओ दोबारा। बोले नहीं 6 नंबर। तो देख क्या, तो गौरव भाई बेचारे मासूम से सोचे ये तो यूट्यूबर है, इनको तो जानकारी होगी। तो गौरव भाई भी 6 नंबर, ठीक है। तो जी 6 नंबर 6, मैंने कहा एक बार देख के आ जाओ, मजे ही आ जाएंगे। फिर ये देख के आए तो पता चला वो 7 नंबर है, नहीं जिसपे मैं मेरी और आप गलती सहमत थी। है कि 7 पे तो खिलाओ। नहीं नहीं मेरी गलती थी, मैं मानता हूँ। एक्चुअली वो अरे मेरी भी गलती थी, मैं भी मानता हूँ। नहीं, आपकी नहीं तो बहुत बड़ी नहीं, गलती है। गौरव भाई की गलती ये है अरे कि कुछ वो नहीं, अपने खुद की जानकारी पे नहीं गए, वो शुभम भाई के रेफरेंस पे चले गए। नहीं ये नहीं सिर्फ मैं आपका एक अरे assumption, ये एक सिर्फ सेकंड आपका, शुभम भाई, ये नहीं सिर्फ आपका एक assumption है मिनट बस। शुभम भाई, एक सेकंड मैं बता और देता हूँ। फिर मैं शुभम भाई ने बहन जो तंदूरी रोटी पे चलो मक्खन लगा के जो नहीं पलटना नहीं शुरू अरे मैं किया। क्या, बता देता हूँ। आप 20-21 वाली बात कर रहे थे कि आखिरी वाला टेस्ट मैच जो अरे 21-22 वाला 21-22 था, की आखिरी बात कर रहे हैं। आखिरी टेस्ट मैच 22, तो उसमें जिसमें अय्यर साहब उसमें खेले थे। उसमें उसमें ना उमेश भाई सही है ना शुभम भाई सही है। उसमें अरे मैं बताता हूँ। चुप रहिए बहनचोद, ऐसे मत पूछिए। पूरी सीरीज की बात कर रहे थे, उस दौरान बोला था इन्होंने, जरा शब्द अरे पर लास्ट संग्रह टेस्ट मैच करिए। की बात की थी मैंने, 22 अरे आखिरी टेस्ट मैच। भैया, ये तो पकड़ गए, सेंचुरी ये तो वाले, पराठो सेंचुरी पक्को वाले, भैया, सेंचुरी वाले। पराठो पक्को न खा ले अरे यार जैसा। उमेश भैया इतना मत कहो, 22 की टेस्ट सीरीज शतक की बात कर रहा था मैं, शतक बोला था मैंने, हाँ क्या बात कर रहे हो हाँ यार? हाँ बिल्कुल। वो 5वां टेस्ट था सीरीज का, क्या बात, वो अच्छा आखिरी टेस्ट मैच था ठीक है ठीक है। अरे सर, हाँ हाँ आखिरी ठीक, टेस्ट अरे मैच था रुको, सीरीज अरे का ठीक क्वेश्चन है। में। लेकिन आप सहमत है ना कि 6 नंबर नहीं के बिल्कुल बल्लेबाज की बिल्कुल, मैं आलोचना सहमत हूँ हो? उससे, मैं बिल्कुल सहमत आप इस हूँ। बात पे सहमत है ना कि 7 नंबर पे ज्यादा खिलाना चाहिए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल हाँ तो बिल्कुल, अब शांत हो 100%, जाइए। अब 100%। टोनी स्टार्क भाई है क्या नहीं है? डॉक्टर डूम हो गए वो, चलो ठीक है। विनोद सर जी बोले, फिर प्रकाश भाई बोलेंगे जी। विनोद सर नमस्कार। जी नमस्कार, राम राम सभी को। नमस्कार जी, राम। उमेश भाई, मैं बीच में जुड़ा हूँ तो मैं डिस्कशन जडेजा की 6 और 7 पे मतलब खेला था नहीं खेला था उस बात पे बहस है, या खेलना चाहिए, या कौन से नंबर पे खेलना कौन चाहिए से पे खेलना उसमें बहस चाहिए है। बहस वो खेलना ये चाहिए तो है, बहस तो एक्चुअली क्या है कि बहस तो बैकलॉग से आ रही है। बहस ये आ रही है जी कि अगर आप उसको 6 पे खिलाते हो तो वो विश्व का जी सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर नंबर 10 टॉप 10 का हो सकता है, भारत का टॉप 5 का हो सकता है, ठीक है। जी लेकिन जी अगर आप 6 नंबर पे वो बल्लेबाजी में विफल है तो फिर उसकी जी आलोचना उस बल्लेबाज की तरह भी होनी चाहिए। ये नहीं आना चाहिए कि 10 साल में किया, क्योंकि 10 साल में तो हम हारे ही नहीं घर में। और विकटें लेता है जी तो जी विकटें तो अश्विन भी ले लेते थे, वो वाली बात नहीं आनी जी चाहिए। जी बल्लेबाजी की बात हाँ तो बस। जी जी उमेश भाई, मैं समझ गया। तो मैं एक्चुअली उमेश भाई, जो क्रिकेट जैसे भी चलता आ रहा है इतने सालों से, कि मैं जो देखता रहा हूँ, अगर आपको ध्यान हो तो मैं हमेशा ये इस बात पे एम्फेसिस रखता हूँ कि 6 नंबर पे आपके पास एक प्रॉपर बैट्समैन होना चाहिए। और बीच में जाडेजा की जो कैरियर है, फर्स्ट हाफ में तो उसकी बैटिंग इतनी अच्छी नहीं थी कि वो 6 पे खेल सके। बाद में वो अभी रिसेंट 4-5 साल में मेरे ख्याल से ज्यादा पॉपुलर हुआ है एज अ बैट्समैन ऑल्सो। जी उसने रन्स बनाए हैं, और मोर सो इंडिया में मैं समझता हूँ बाहर भी बनाए हैं।
लेकिन उमेश भाई होता क्या है कि अगर आप जनरली टेम्पलेट यही होता है कि आप 6 बैट्समैन से उतरो और उसमें कहीं आपके पास कैलिस या वॉटसन जैसे प्लेयर होते हैं तो आपके पास एक एक्स्ट्रा बॉलिंग ऑप्शन हो जाता है, क्योंकि 6 नंबर वाला भी बॉलिंग करता है या 3 नंबर वाला कैलिस। तो लालच तो अच्छा 7 पे जनरली कीपर आते थे तो आपके पास एक ऑप्शन ये हो जाता था कि 6 वाला भी बॉलर और 4 7 ये 8 9 10 11 भी बॉलर। तो ये एक आपको एक्स्ट्रा बोनस, और इंडिया के पास तो इस समय डबल बोनस है अगर जडेजा को आप 6 नंबर बैट्समैन गिनते हो तो, क्योंकि पंत भी आपका ड्यूल और पहले उमेश भाई ट्रेडिशनल क्रिकेट में आपका कीपर 7 पे ही आता था जनरली। तो आपके पास एक बॉलर की कमी रहती थी, जो सिर्फ एक ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज टीम ऐसी थी जो सिर्फ 4 बॉलर से उतर के अफोर्ड कर सकते थे टेस्ट मैच में, क्योंकि स्ट्रॉन्ग। तो टेम्पलेट तो देखिए टीम का, अगर आप जडेजा को इतना अच्छा समझते हो, देखिए इंडियन कंडीशंस में तो फिर भी मैं समझता हूँ कि आप उसको 6 पे खिला के काम चला सकते हो, एक एक्स्ट्रा बॉलर भी आपके पास हो जाता है, जो कि हर टेस्ट मैच में 5 से तो आप उतरोगे ही ना, 6 तो बहुत ज्यादा लग्जरी हो जाएगा। लेकिन मेरा तो टेम्पलेट हमेशा उमेश भाई ऐसा है कि आपके पास 6 नंबर पे एक प्रॉपर बैट्समैन होना चाहिए, चाहे वो मतलब उसका ड्यूल रोल हो तो बोनस है, बट जैसे हार्दिक पांड्या था, यहाँ शास्त्री था, मेरा टेम्पलेट हमेशा ऐसा है। तो आप और मोस्ट सेना विनोद सर, कंट्रीज शास्त्री भी ऑलराउंडर थे, हार्दिक पांड्या भी ऑलराउंडर है, लेकिन यार वो बैटिंग में उतना देता शास्त्री, बैटिंग में देते थे तो ऑलराउंडर ही। पर उन दोनों का बैटिंग स्किल सेट जडेजा से ज्यादा है ना। हार्दिक का नहीं है, बिल्कुल हार्दिक का भी है, हार्दिक का नहीं है, नहीं हार्दिक का नहीं है उतना। अरे उसका यार है भाई, कैसी बात हार्दिक का है? है गौरव भैया, हार्दिक का जडेजा से ऊपर का स्किल नहीं है, हार्दिक का है। नहीं बैटिंग में है गौरव भाई, क्या बात कर रहे हो? टेस्ट में नहीं है, नहीं बैटिंग में है गौरव भैया, बैटिंग में है। अरे बैटिंग ऑलराउंडर है भाई हार्दिक यार। वो बैटिंग ऑलराउंडर है, वो कैन ना हार्दिक पांड्या इज प्रॉपर ऑलराउंडर, बैटिंग बॉलिंग नहीं लगता उसके लिए। टेस्ट में बात कर रहे हैं भाई। हाँ टेस्ट में नहीं, टेस्ट मैच में भी उसकी एक सेंचुरी अरे है, उसकी कम तक 5 खेले है और उसकी 90 है और सेंचुरी है भाई। सेंचुरी भी है, श्रीलंका में ही है, श्रीलंका में ही है। सब एक ही है ना भाई। अरे खेला ही कितना है गौरव भैया भाई, अपने सीमित जडेजा समय बहुत में करके गया है भाई, उससे नहीं बहुत सुनिए ज्यादा गौरव करके भाई, गया है। गौरव भाई मेरा ये कहना है, अपने सीमित समय में जितनी बार भी वो रहा है ना, उसने भैया 50 मारे, 100 मारे, 90 मारे, 70 मारे, अच्छे खासे रन मारे हैं उसने, और एक 5 विकेट हॉल भी है उसका। तो उमेश भाई कंप्लीट करने के लिए मैं ये बोल रहा हूँ कि पहले टेम्पलेट ऐसा होता था, आपका जो कीपर था वो कीपिंग स्किल्स पे ज्यादा महत्व देते थे, और बैटिंग में जो मीडियम टाइप का बैट्समैन होता था, भाई रन बना गया 20-30 रन, उससे आप ज्यादा सेंचुरीज वगैरह की उम्मीद नहीं रखते थे। लेकिन आज हमारे पास पंत है उस पोजीशन पे, तो हमारे पास ऑलरेडी वो ड्यूल रोल वाला एक प्लेयर है जो हम लग्जरी अफोर्ड कर सकते हैं 6 नंबर बैट्समैन का। 6 बैट्समैन प्रॉपर अगर खेलें तो आप 5 बॉलर के साथ 7 पे जडेजा, तो वो भी एक बैट्समैन गिन ही लेते हैं उसको, अगर आप 6 भाई पे, मेरा कहना तो है आपके पास कि 7 आप उसको भाई वो इतना अच्छा ऑलराउंडर है, 7 पे सेम ले लो और 6 पे प्रॉपर जी, बैटर जी, खिला। भाई मेरी बात जी, सुनिए, जी, जी, बिल्कुल, अच्छा विनोद सर, पहली बात तो विनोद सर मेरे एक को क्वेश्चन था मेरा। 1 मिनट रुक जाओ यार शुभम भाई। पहली बात तो महेश भाई, आई एम सॉरी टू से, मैं इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता कि जडेजा हार्दिक पांड्या से कम बैटर है टेस्ट क्रिकेट में। नहीं, हार्दिक पांड्या उतना बड़ा बैटर कभी टेस्ट क्रिकेट में रहा नहीं, ना उसकी स्किल उतनी थी, ठीक है। हार्दिक पांड्या ने गिन के अपने अरे वो कैरियर 2 में साल तो खेला है बस वो। 2 साल खेला हो चाहे 8 साल खेला हो भाई। रविंद्र अच्छा जडेजा, अगर आपको रविंद्र जडेजा अच्छा घर पे जडेजा भाई मुझसे बहुत ऊपर का बैटर है भाई टेस्ट क्रिकेट में, बहुत अरे ऊपर का। यार अरे घर पे अरे गौरव मैं भैया स्किल उसका सेट की बात कर रहा हूँ एक गौरव भाई। बैटर, एक प्रॉपर टॉप ऑर्डर बैटर जो है ना अपनी टीम में जो खेल रहा है, जो आजकल वाले बैटर है, उनके बराबर की एवरेज लेके बैठा हुआ है वो टेस्ट क्रिकेट गौरव में। भाई सुनिएगा, और मेरी बॉलिंग बात एवरेज सुन, उनके मैं बराबर की आपको लेके समझा बैठा हुआ है देता जो हूँ। बड़े बड़े टेस्ट बॉलर होते हैं। हाँ ठीक है, मैंने क्यों कहा कि पांड्या बहुत शास्त्री, अद्भुत था भाई। सुनिए मैं शास्त्री और पांड्या का बैटिंग स्किल सेट उससे ज्यादा इसलिए मानता हूं कि मात्र 18 पारियों में उसने अपने एक सेंचुरी सेना में, एक जो 4 अर्धशतक मार दिए, ठीक सब है। सेना में थोड़ी ना मार दी उसने। अरे भाई श्रीलंका में बनाया था सुने तो श्रीलंका। सही, अरे श्रीलंका। 90 तो है साउथ अफ्रीका में, जी जी ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं कि जडेजा को वो स्किल सेट डेवलप करने में बहुत टाइम लग गया, वही वो बहुत ज्यादा। डेवलप हो गया, तो लेकिन इसलिए मैंने ये कहा कि सैंपल साइज नहीं और बैटर नहीं, स्किल सेट शास्त्री स्किल सेट में ही और बोल रहा हूँ। पंड्या का बैटिंग में ज्यादा मैं बेहतर है शास्त्री जडेजा। तो बोल सकता हूँ, मैं पंड्या कभी नहीं मान सकता, सॉरी।
अरे स्किल सेट बोल रहे हैं ना, नहीं स्टैट है थोड़ा उमेश ना भाई, बोल रहे हैं। वो स्किल सेट भी आप देख ले, नहीं है वो स्किल सेट। जडेजा से ऊपर की स्किल सेट नहीं है हार्दिक पांड्या में। हाँ, जडेजा जो है वो उनका रवि शास्त्री से कोई मैच ही नहीं है। रवि शास्त्री बहुत बड़े बैटर थे, लेकिन पांड्या कोई बहुत बड़ा बैटर टेस्ट क्रिकेट का नहीं रहा। ना ही उसका ऐसा था कि अरे यार हार्दिक पांड्या, नहीं भाई ऐसा कभी नहीं रहा। अरे उसने अरे बचा तो है भाई। गौरव भैया मुझे, लग रहे गौरव भैया थे रविंद्र जडेजा अपने शुरुआती करियर में कम से कम नहीं तो कितना हगे हैं भाई अरे तो वो बैटिंग से। 16 तक, वो 2016 तक वो 3 साल। शुरुआत में हम उसको कभी भी बैटर का कंसीडर नहीं करते थे। वही मैं कह रहा हूं ना लेकिन कि वो हार्दिक डोमेस्टिक में पांड्या वो आए ऑलराउंडर थे और ऑलराउंड प्रतिभा उन्होंने दिखाई, इसलिए मैंने स्किल सेट कहा। मैंने ये नहीं कहा कि जडेजा से बेहतर अरे ऑलराउंडर है। स्किल सेट में भी उमेश भाई, डोमेस्टिक में वो ट्रिपल सेंचुरी 3-3 मारने वाला बैटर है। अरे ट्रिप डोमेस्टिक, फिर वही बात, तो इंटरनेशनल में क्यों नहीं मारी उसने तो आते वो ही? आप इंटरनेशनल में अलग चीज आ सकती है, बाद में किया अपने उसने करियर इंटरनेशनल, के शुरुआत में नहीं पहले किया। 5 साल उन्होंने यहाँ स्ट्रगल उमेश भाई, किया है भाई बल्ले अरे से। उमेश भाई, ये अभी आपने वही वाली बात कर दी कि आपने शुरुआत के 2 साल ही खेल पाया। हार्दिक पांड्या उसके अंदर टेस्ट क्रिकेट की बचा था ही नहीं, इसलिए वो 2 साल खेल पाया खाली। नहीं, वो फिटनेस नहीं इसलिए थी, खेल पाया टेस्ट क्रिकेट क्योंकि की उसकी फिटनेस नहीं इंजरी थी। की अरे वो कंसर्न। फिटनेस की वजह से गया था उसकी भाई। फिटनेस अगेन नहीं थी। फिटनेस प्रॉब्लम थी फिटनेस गौरव फिटनेस नहीं भैया। थी प्रॉब्लम उसकी। है ना, फिटनेस प्रॉब्लम को स्किल सेट से ना जोड़े ना। जडेजा का स्किल सेट तीन स्किल सेट थे उसके पास भाई। और वो जब से खेला और जब से अभी तक वो खेल रहा है, वो तीनों तीनों स्किल स्किल सेट उसके सेट पास है। हार्दिक पांड्या के पास भी थे। वो बहुत अच्छा फील्डर भी है, ठीक है, टेस्ट में भी उसने बहुत पर वो बेहतरीन नहीं कर, फील्डिंग की वही है। तो बात है, वो नहीं कर पाया, तो वो फेल हो तो गया। किसने कहा कि वो उससे बेहतर ऑलराउंडर? मैंने कहा बैटिंग स्किल सेट हार्दिक पांड्या की रविंद्र बैटिंग जडेजा स्किल से सेट ही बोल ऊपर रहा हूँ है। उमेश भाई। टेस्ट क्रिकेट में जो स्किल सेट बैटिंग वाली होनी चाहिए वो हार्दिक पांड्या की अच्छी होगी, ये ठीक गौरव ठाक भाई होगी, दोनों का, पर एक रविंद्र मिनट मेरी जडेजा से बात ऊपर की सुनो। नहीं। भाई अरे गौरव जडेजा से भाई, तो बेटर है नहीं और भाई, किसी भाई से जिसकी होना स्किल ज्यादा है। सेट बेटर है वो। होगी बैटिंग की, वो अरे गौरव भाई, इंटरनेशनल वाइड में बॉल में 5-5 हैंड्स साल डाउन स्ट्रगल सुनिए नहीं करेगा। उमेश भाई, वाइड बॉल में मैं हैंड्स डाउन बोलता हूँ हार्दिक पांड्या के अरे आसपास भी मैं नहीं है, पर तो टेस्ट क्रिकेट में मैं नहीं मानता आप भाई। इसको जब तक ऐसे देखेंगे कि हार्दिक पांड्या को आप पूरा बेहतर रिकॉर्ड बोला देख। जा रहा है टेस्ट क्रिकेट में, तब तक आप नहीं मान पाएंगे। जब आप इसको इस तरीके से देखेंगे कि भाई उसकी बैटिंग स्किल सेट ऊपर थी, इसलिए आते के साथ ही उसने बल्ले से परफॉर्म करना शुरू कर दिया, जबकि जडेजा को 5 साल लग गए। अरे ये जडेजा तो 5 नॉर्मल सही साल में, बात है। जडेजा को 5 साल लग गए तो जडेजा क्या 5 साल तक क्या खाली बिल्कुल वो हगी थोड़ा रहे थे? अरे ज्यादा गौरव नहीं भाई, रहे थे। अरे एक मिनट भाई, गौरव भाई एक बात बता दो, पहला मैच है दोनों का, आपकी टीम है, आप किसको ऊपर बैटिंग करने भेजोगे? पहला मैच है दोनों हाँ, क्या नाम है जडेजा को? का। जडेजा किस बेसिस पे भेजोगे जब आप खुद ही कह रहे हो, उसको कहने में कि उसको 5 साल लग गए बनने में बल्लेबाज, और आप कह रहे हो अरे पहले मैच में बेस्ट हुआ बल्लेबाज उसको। बनने में नहीं, वो स्किल सेट देखो, वो प्राइमरी आपका बॉलर ही आया था, एज अ बॉलर ही सेलेक्ट तो हुआ फिर था वो, यार तो है फिर ना? कैसे गौरव उसकी भाई, स्किल लेकिन सेट वो था हार्दिक प्रॉपर पांड्या से ऑलराउंडर। ऊपर हो गई? हार्दिक पांड्या नहीं, स्किल सेट तो उसकी है, हार्दिक पांड्या से ऊपर ही है भाई उसकी। वही बात नहीं हो रही नहीं, है और स्किल क्या। सेट से ऊपर नहीं, नहीं नहीं, स्किल उस सेट हार्दिक पांड्या से तो बहुत ऊपर है उसकी स्किल सेट भाई। स्किल उसने सेट की कर बात हो दिया रही है, है। आप 5 साल, 8 आज साल, है। 10 साल, मैं आज की बात नहीं, मैं तब भी कह रहा हूँ जब उसने भी स्टार्ट किया था तब भी उसकी स्किल सेट उससे ऊपर ही थी। अब परफॉर्मेंस आप ऊपर नीचे बोल नहीं, सकते बैटिंग हैं, स्किल सेट में वो ऊपर है भाई। डिफेंस उसका जी बढ़िया है, गौरव भाई, मैं फिर एक बार डिफेंस बता उसका देता बढ़िया हूँ, है, रोटेशन उसकी बढ़िया मैं है, आपको फिर एक स्ट्राइक बार बता देता बढ़िया है हूँ उसकी, कि जब स्पिन के अगेंस्ट अरे जो है सुनिए वो सुनिए गेम सबसे सुनिए, बढ़िया उसका है। स्पिन के अगेंस्ट तो हार्दिक पांड्या गेम ही नहीं है। जडेजा अपने करियर के पहले 5 साल में एक शतक नहीं था उनका, और एक अर्धशतक था बस। और यार हार्दिक पांड्या अपने शुरुआती करियर में ही 1 शतक और 4 अर्धशतक और सेना में हाफ सेंचुरी और 90s बना के और बैठे थे। एक वो मिनट और ठीक एक 32 है मिनट की उमेश उमेश एवरेज भाई, भी। भाई, वो अरे ठीक है, शुभम भाई एक मिनट, गौरव भाई सुनो। वो जब ठीक है। उसने 93 बनाए ना, सेकंड हाईएस्ट स्कोर 26 या 25 था। एक मैच ऐसा आपको नहीं मिलेगा जडेजा के बारे में, एक भी। अच्छा, एक सेकंड। वो वहीं पे रन बनाता है जहां मेरा पे जो कहने का आपका मतलब यह है डायलॉग कि है, जहां सारे बनाते हैं। आज अगर मैं बात करूंगा, जडेजा भाई टॉप टेस्ट के टॉप 5 ऑलराउंडर में है, लेकिन ये कह हार्दिक पांड्या का बैटिंग स्किल सेट उससे बेहतर है। ना ना, उससे बेहतर नहीं। जस्ट बिकॉज वो खेला नहीं है तो हम नहीं कह सकते, लेकिन भाई जो अरे शुरुआती में गौरव किया भाई है, तीन जडेजा दिन से 5-5 रेज वेट 6-6 कर रहे साल लग गए करने को वेट भाई। नहीं, मैं गलत थोड़ा वो गलत तो गलत ठीक बोलूंगा है। ही भाई। और अच्छा, प्रकाश भाई काफी देर से बोलना चाह रहे थे, प्रकाश भाई बोलिए। अरे मैं ये पूछ रहा था कि जडेजा से ऊपर जा क्यों नहीं रहे? विराट कोहली भी उसको पुश करते थे 6 पे, सारे कप्तान जो रिसेंटली आए सब पुश करते हैं उसको। न उससे ऊपर जा रहे कोई, न कोच, न वो वाइस कैप्टन भी टीम का नहीं है, फिर भी उससे कोई ऊपर नहीं जा रहा। अच्छे नहीं है फिर भी कोई उससे ऊपर नहीं जा रहा। ये किसने बोला कि वो अच्छा नहीं है?
अरे जो 6 आप नंबर कह का रहे हो बैट्समैन नहीं अच्छा है ना, मैं मयंक 6 भाई, नंबर पे जो बोल आप रहा हूँ, कह आप रहे 6 हैं, अरे नंबर गौरव बोल भाई रहे हैं एक ना, मिनट रुक एक जाओ मिनट रुकना यार, उमेश भाई, एक सेकंड रुकना जरा, एक मिनट ये प्रकाश किसने भाई। बोला कि वो नहीं अच्छा नहीं, ऑलराउंडर नहीं 6 है? अरे नंबर एक पे आप ही अरे बोल रहे हैं ना, यार, तब से 6 नई नंबर पे अच्छा डिस्कशन नहीं है, मत, तो नई कोई भी डिस्कशन कप्तान मत चालू ऊपर करो क्यों नहीं जा यार, रहे 6 नंबर से? रुको एक सेकंड। हाँ, 6 आप नंबर कप पे, 6 नंबर कोई पे क्या कप्तान हुआ? क्यों नहीं जा रहा फिर ऊपर उनसे? ना विराट कोहली जा रहे थे, ना रोहित शर्मा गए, ना गिल जा रहे, ना ये वाइस कैप्टन है, ना वाइस कैप्टन है, हाँ ना कप्तान है टीम का, ना हाँ इतना इंपॉर्टेंट टीम का कोई मेंबर था भी जडेजा। बॉलर हाँ। अच्छा था, फिर भी कोई भी बैक कप्तान जो रिसेंटली आया वो 6 नंबर, इनको इनसे ऊपर जा ही नहीं रहे, इनको ही पुश कर हाँ, रहे 6 नंबर पे तुम खेलो, 6 नंबर पे तुम खेलो। अगर एक इसलिए मैं थोड़ा स्पिनर खेल कहता हूँ कि इसलिए जुरेल मैं क्या थोड़ा बाहर बैठ कहता के हूँ खेलता है? प्रकाश भाई, बाहर बैठ के बोलने से खेलता है पहले जुरेल। विचार विमर्श देख लें। विराट की कप्तानी में वो 7, 8, 9 खेला है। रोहित की कप्तानी में फेज ऑन एन बताइए, एवरेज वो फेज बताइए 7 आप खेला कौन है। सा नहीं उमेश भाई, फेज बताइए कौन से में वो सबसे ज्यादा 6 नंबर पर 7 नंबर पे खेला है, बताइए जरा। क्या? फेज बताइए ना, 2020 से 22, 2020 से 26 कौन से ईयर में अरे वो भाई मैं सबसे ज्यादा आपको 7 बता नंबर? दे रहा हूँ, विराट की कप्तानी में वो ज्यादा 8 और 7 हाँ पे खेला है। हाँ, 20 और 20 से 22। रोहित की सुन लो ना यार, अब सुना है, अब गांड फट रही है तो बेंच बीच अरे में कर रहे हो। कहाँ, अभी आप अपने मन से बोले जा रहे तो। अरे प्रकाश भाई, बोले नहीं मुंह जा बंद रहा रख हूं, लो। अंडर रोहित कैप्टनसी 7, 7, 7, 7, एक बार 6, फिर 5, 5, फिर 7, 7, 7, 7, 7, 8। जा चेक करो ना स्टैट, देखते हो नहीं, मुंह फाड़ के बोल देते अरे हो। भाई उसके 2000 7 नंबर और 8 नंबर पे खेलने में किसी को, अब वो भाई इंडिया का टॉप 5 ऑलराउंडर है। 2020 से 26 तक वो सबसे ज्यादा 6 पे ही खेला है। अरे भैया सबसे ज्यादा खेला है, लेकिन रोहित और विराट की कप्तानी जिनका आपने नाम लिया, उन्होंने उसको 7 और 8 पे 2020 में ज्यादा खिलाया विराट कोहली है। कप्तानी कर रहे थे। तो बता तो अरे रहा तो हूं भैया, वो आपका भ्रम है। प्रकाश भाई, अरे आप यार कह रहे हो 7 पे ज्यादा रन है उसके, अरे एक प्रकाश मिनट भाई शुभम 7 पे भाई, अबे ज्यादा ये रन है। जब भी एक आता है मिनट शुभम बकवास भाई। करता है, पता होता नहीं इसको अरे कुछ। मयंक भाई, एक 3 मिनट प्रकाश महीने भाई हो सिर्फ गए। ऐसे ही बोलते अरे यार प्रकाश रुक भाई, जाओ, एक सेकंड रुक एक जाओ, मिनट गौरव एक भाई सेकंड, यार। एक मिनट रुको ताहिर भाई। देखो 7 पे सबसे ज्यादा रन, 7 पे 21 मैच कप्तानी की है रोहित शर्मा ने, उसमें से 15 बार, अरे 15 यार बार वो। एक आदमी की बात ही नहीं अरे खत्म रुको होने ना दी। यार गौरव भाई, बात कर रहे, मजा आ रहा यहाँ है। से, अरे 15 बार मजा वो आ रहा है 7 या ठीक। 8 पे खेला है, 6 बार रोहित की कप्तानी में वो 6 नंबर पे खेला है। अब एक काम करो, जाओ चूस लो। अब विराट की कप्तानी में आता हूं, ठीक है। वो विराट की कप्तान 59 मैचों में विराट ने कप्तानी की है। उसमें से बैंचोद वो 6 नंबर खेला है, 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, एक और दिख जाओ भाई, प्रकाश भाई की इज्जत बचेगी। हाँ, 6, 7, 7 बार वो 6 नंबर 5 नंबर पे खेला। अब बोलो, सबसे ज्यादा नहीं तो मैं भी सबसे। तो प्रकाश वही भाई, बोल रहा हूँ कि एक क्यों नहीं कोई प्रकाश कप्तान भाई, एक ऊपर जा मिनट रहा यार, है, प्रकाश भाई सुन तो 6 लो नंबर यार। से ऊपर अगर उनको आप क्यों नहीं मान रहे भेज हो रहे? उसको 6 नंबर, अरे प्रकाश भाई अगर आप मान रहे हो उसको 6 नंबर का बैट्समैन है, वो इतना बढ़िया कर रहा है, तब जब ये लोग कह रहे हैं कि अगर 6 नंबर पे खराब खेलेगा तो क्रिटिसिज्म होगा, एज अ बैट्समैन भी क्रिटिसिज्म होगा उसका। अरे तो फिर मैं इस बात को क्रिटिसिज्म मानने में के लिए एक्सेप्टेड हूँ, कहे और क्रिटिसिज्म, ये मैं कह जो, रहा हूँ और कप्तान ऊपर एक क्यों नहीं मिनट, जा रहे ये जो उनसे, मैं 6 वो नंबर पे पूछ रहा खेला हूँ है कि ना, कोई भी कप्तान जो ऊपर 6 क्यों नहीं नंबर जा पे रहे खेला रिसेंटली। है, अरे वो जो 6 नंबर पे विराट के अंडर खेला है ना, वो तब खेला है जब हमारे पास बहुत 200, 300, 400 की लीड थी। जाके तेज खेलने के लिए भेजा था उसको। प्रॉपर वो नहीं था हाँ, कि लॉन्ग जाके हैंडल तू। इस्तेमाल करने के लिए। हाँ, 2019 वाली भैया टेस्ट सीरीज देख देखो के अफ्रीका बोला वाली। करो ना, विराट ने इस्तेमाल नहीं किया, रोहित ने, रोहित ने तो 7 और 8 नंबर पे इस्तेमाल किया है और बढ़िया किया है। उन दोनों ने सबसे ज्यादा बढ़िया यूज करा भाई उसका। और और प्रकाश एक भाई, मिनट को शुभम भाई, एक सेकंड। जी मयंक जी, भाई जो आप वो बात बोल गए थे कि यार पांड्या ने तो ऐसा कर दिया था, दूसरे किसी प्लेयर ने रन नहीं मारा, इसकी भी वैसी इनिंग्स है भाई। अभी अभी रिसेंट की इनिंग इंग्लैंड में बेंच, जब उसने क्या कहते हैं वो टेस्ट में जो हम हार गए, सिराज जिसमें वो गलती से बोल्ड हो गया था वो वाला बॉल जाके, उसमें हाईएस्ट स्कोरर जडेजा ही था, वही लेके मैच कितने जा थे रहा इसके था। रन? 61 रन थे, अगले के 40 भी नहीं है किसी के। 61, अरे 61। तो उसके गौरव भाई भी 93 तो थे, इधर दूसरे के 15 साल 25 लग थे, गए ना, अरे 90 जो 10 मैंने साल लग गए बताई। उन्हें खेलने के लिए। यहाँ भी एक केएल राहुल के थे, बाकी किसी के 20 भी नहीं थे भाई। अरे तो गौरव भाई 10 साल लग गए वो इनिंग खेलने के लिए, वो वही बात है ना। हार्दिक पांड्या की शुरू की एवरेज देख लो, अरे शुरू के भाई 10 ओ हार्दिक भाई पांड्या पारी में। को शुरू की अच्छा एवरेज, ऑलराउंडर बोल ही नहीं रहे हैं। अब आप समझोगे नहीं बात को तो मैं बात, क्या करूं। अच्छा दूसरी बात अरे ये है, दूसरी बात जो ये है, आदमी अपने टेस्ट डेब्यू के साथ ही सेंचुरी, हाफ सेंचुरी मारना शुरू कर देता देखो है 2 साल में, उसको, और जिस प्लेयर को, एक मिनट गौरव भाई, जिस प्लेयर को 5 साल लग जाते हैं बेंचो बिना सेंचुरी या हाफ सेंचुरी के, उसमें स्किल सेट बेहतर किसका है? स्किल सेट की बात हो रही है, आप स्टैट ले 17 आते हैं। की एवरेज मैं देखी इसकी, यार, अरे 17 एक की मिनट राजीव एवरेज उमेश भाई देखी। ना भाई, बनो। आप परफॉर्मेंस लेके आ रहे हैं, स्किल सेट नहीं लेके आ रहे हैं ना। अरे प्रभु, मैं अरे बता आपको रहा हूं कि खेला कितने साल है, 17 से 18, 17 में खेलना शुरू किया टेस्ट मैच, 18 में बंद हो गया। हाँ तो जेसन समोस भाई म्यूट कर लो, नहीं 4 गाली पड़ेंगी कि 4 दिन तक बेंचो टट्टी नहीं निकलेगी। गंदा माइक लेके आ जाते हैं बोट का यहाँ पे। हाँ, 17 से 18 में वो खेला,
उसमें उसने 4 अर्धशतक और 1 वो अशतक मार परफॉर्मेंस दिया। उमेश भाई, स्किल सेट नहीं अरे है। तो वही मैं कह रहा हूँ, स्किल सेट से ही परफॉर्मेंस आती है। स्किल सेट सुनिए इसने बनाया है ना सुनिए बाद में। सुनिए, मैं वही तो कह रहा हूँ, स्किल सेट बनाया वाला वो नहीं होता। स्किल सेट ऑलरेडी उसमें थी, डोमेस्टिक में बहुत तगड़ा प्लेयर था भाई वो, तो माँ चुद गई फिर है ना। इंटरनेशनल तो वो में। परफॉर्मेंस आ जाता है उमेश भाई। तो नहीं किया ना, तभी तो स्किल सेट बोलते हैं ना, कि उसका नहीं, बेटर था। स्किल सेट अलग चीज होती है, परफॉर्मेंस अलग होती अरे है। अब हार्दिक सुनिए पांड्या ना, बल्लेबाज बेहतर है उससे। पृथ्वी शॉ एक आपको स्किल सेट पे जज पृथ्वी करेंगे शॉ कि ऑलराउंडर है क्या? फालतू का एग्जांपल मत नहीं, लाइए। मैं आपको बोल रहा हूँ, पृथ्वी शॉ जब आया टेस्ट क्रिकेट में, इंटरनेशनल में खेलने, तो वो तो हक गया। तो ये तो नहीं बोल सकते कि स्किल सेट बेकार है। 2012 स्किल में सेट कोई बेटर है ना सेंचुरी नहीं, उसकी। 2013 में कोई सेंचुरी नहीं, अरे तो 2014 में कोई सेंचुरी सेंचुरी नहीं नहीं। उमेश भाई, 11 क्योंकि मैच खेल गए हैं उस- क्या? सॉरी 11 पारियां खेली हैं, ऐसा नहीं मैच खेल गए हैं। अरे उमेश भाई, बात वो है ही नहीं ना। उस टाइम पे कहाँ नंबर 6-7 वाला बैटर आपका सेंचुरिया मारता अरे था आगे। भैया सारे तो ऊपर 17-18 मारते में थे। उसने आते ही मारे हैं। उसका बैटिंग स्किल सेट पांड्या 17-18 का में ज्यादा बेहतर है। नहीं है बेहतर। आप कितना फिर भी बोल कैसे नहीं लेंगे, दिख रहा नहीं इसका? बेहतर है। गौरव भैया, परफॉर्मेंस, आप गौरव बार भैया, परफॉर्मेंस बता रहे हैं, स्किल सेट बता ही नहीं रहे आप। अरे भाई मैं बैटर वो आपको ज्यादा स्किल बेहतर है सेट उससे, इसलिए उसका नहीं परफॉर्मेंस है मैं ना। बताता हूँ। परफॉर्मेंस क्या स्किल खड़े खड़े आ जाता स्किल है क्या? सेट नहीं, स्किल परफॉर्मेंस आ जाता है। शार्दुल ठाकुर का भी परफॉर्मेंस आया है ना। स्किल सेट शार्दुल बहुत तगड़ी ठाकुर है। तो शार्दुल ठाकुर चूतिया बैटर है, आप ये कह रहे हैं? वो इतना बड़ा बैटर तो है नहीं। अरे बड़ा बैटर छोटा बैटर की बात ही नहीं हो रही, बात हो रही है भाई। सुनिए, हार्दिक पांड्या ज्यादा स्किल सेट वाला ऑलराउंडर है या शार्दुल ठाकुर? हार्दिक पांड्या। नहीं, हार्दिक, हार्दिक, शार्दुल नो ठाकुर डाउट, जाइए, उसकी हार्दिक। परफॉर्मेंस हार्दिक पांड्या से ज्यादा परफॉर्मेंस शार्दुल ठाकुर की है। ले लीजिए अपने स्टार्टिंग क्योंकि वो इनिशियल उतना ईयर लंबा में, खेला है। डेब्यू में ही उसने सीरीज जितवा दी आपको, अरे मैच जितवा भैया, दिया आपको। अब 4-4 अब विकेट लेके बैठा जडेजा हुआ से था वो। पार नहीं पड़ रही है तो शार्दुल ठाकुर ले। शार्दुल ठाकुर को आप किसने बोला परफॉर्मेंस खराब? लेके आ रहे हैं, स्किल सेट मैं बताता हूँ क्या होता है। स्पिनर के अगेंस्ट जो है वो ज्यादा बेटर प्लेयर कौन है आपका? रविंद्र जडेजा। हार्दिक शार्दुल पांड्या जो है ठाकुर नहीं, हार्दिक शार्दुल ठाकुर हम्म। आपने जबरदस्ती बहनचो बरगा बना दिया। क्या है शार्दुल ठाकुर आप का? मेरे को इतना बता दो कि जैसा शार्दुल ठाकुर की परफॉर्मेंस रही शार्दुल है ठाकुर पिछले 6-7 साल खेल गया भाई। 6-7 साल खेल गया वाली बात नहीं। आप कह रहे हो कि वो 2 साल में जो कर गया था। आप मेरे को बताइए, पहले मैच में जो कर गया था अरे शार्दुल ठाकुर, 17 से ऐसा 18 कभी कुछ एक ही कर साल पाया? का करियर, 1.5 साल उमेश का भाई, करियर है प्रभु ऐसा उसका। ऐसा ऐसा मेरे को बताइए कि भाई शार्दुल ठाकुर जो आपको गाबा टेस्ट करवा के वो अपनी सीरीज जितवा दी, वो वाले उसमें इंपॉर्टेंट मैच में, शार्दुल ठाकुर का वैसा 18 कुछ का किया उसने। एवरेज है गौरव भाई। उमेश भाई तो कहां कंपेयर कर रहे हो बैटिंग स्किल में उसको? रविंद्र जडेजा का 38 का एवरेज है और हार्दिक पांड्या का 30 का एवरेज है टेस्ट में। ले लीजिए हाँ बॉलिंग तो एवरेज। वही मैं कह रहा हूँ ना कि 38 का एवरेज कब हुआ है? 10 सुनिए, सालों में। अब स्किल सेट की बात है। अब रविंद्र जडेजा जो है, स्किल सेट 2 है हार्दिक पांड्या की, रविंद्र जडेजा की भी 2 स्किल सेट है, ठीक है। अब आइए बॉलिंग में तो हार्दिक पांड्या उसके आसपास भी नहीं लगता उमेश भाई, आसपास कभी भी नहीं है वो। अरे यार आप 1 साल के करियर को बोल रहे, आप पता नहीं कहां ले। बॉलिंग में किसने बोला कि बढ़िया है और तो स्किल ऑलराउंडर सेट बढ़िया तो है? ऑलराउंडर की बात हो रही है बैटिंग में ना। उसने ज्यादा बेहतर किया है अपने ऑलराउंडर कम की स्किल समय सेट में। की बात हो रही है ना जडेजा उमेश नहीं भाई। कर पाए थे। मैं और ऑलराउंडर कोई की स्किल सेट गिनूंगा ही नहीं। क्यों? ऑलराउंडर में अरे मैं बॉलिंग स्किल बॉलिंग, सेट नहीं मैंने आती है? कहा ही नहीं कि बॉलर बेटर है। वो टेस्ट का बोला मैंने। वो बैटर भी बेटर है भाई उससे, हार्दिक पांड्या से। बैटर पे मैं कर रहा हूं आपसे बहस। बैटर में भैया स्किल हार्दिक सेट पांड्या गौरव ने भैया, आप 1 साल देखिए, के अंदर वो कर दिया जो आप जडेजा को 5 साल लग गए करने में। आप बार परफॉर्मेंस तो लेके आ क्यों रहे हो, नहीं कर स्किल पाया सेट बार बार नहीं परफॉर्मेंस लेके 5 आ साल रहे हो। में? वही तो बात है, अरे गौरव परफॉर्मेंस भैया, क्यों स्किल नहीं सेट की में जडेजा डिफरेंस ने होता है। परफॉर्मेंस 5 साल में? मैं गौरव स्किल भाई, सेट और परफॉर्मेंस शार्दुल में ठाकुर डिफरेंस अरे की तो होता है भाई। परफॉर्मेंस क्यों नहीं की 5 साल में? मैं अरे बताता हूँ गौरव भाई, परफॉर्मेंस। शार्दुल ठाकुर की शुरू की 10 पारियों में 244 रन है और हार्दिक पांड्या के 344 रन है। एक की 37 की एवरेज है और एक की 24 की अरे एवरेज। 1.60 मारा उसने और बस, और उसमें भी पता नहीं और कहां कहां गौरव से गया। आप भैया, शार्दुल ठाकुर को बैट्समैन बना रहे हो भाई? अरे नहीं परफॉर्मेंस तो और ज्यादा गौरव भैया, बेटर उसकी है। उसने आपको 2 नहीं, टेस्ट मैच जितवा के अरे दिए हैं। फिर भाई हार्दिक यार, पांड्या ने कितने अब तो टेस्ट मैच आप जितवा के दिए आपको? नहीं टेस्ट ये मैच बात एक अब आदमी नहीं दूसरी जिताता बात है, पे आई एम सॉरी। हाँ, उसने अब आप जितवाई दूसरी है। बात पे है। ऐसे एक तो आदमी रविंद्र जडेजा 5 की दिन 6 का नंबर टेस्ट पे मैच नहीं जिताता 120 है। की एवरेज है। नहीं, रविंद्र जडेजा की 6 पे अरे 50 गौरव की भैया, एवरेज है। कौन सा मैच जिता दिया उसने? शार्दुल जब भी टेस्ट मैच खेलता था ना, उसको नंबर 8 पे बैटिंग करने के लिए रखा जाता था कि चलो गेंदबाजी तो कर देगा, 8 पे आके थोड़ी बहुत बल्लेबाजी कर देगा, 25-30 रन बस। सारी नंबर उससे 8 कभी में 8 पे बैटिंग है उसकी कि वो आके 25-30 कर देगा। वो कर भी देता था, वो कर भी देता था। पर शार्दुल बात ने उसकी ज्यादा है ही नहीं परफॉर्मेंस दी है यार। ना। बात उसकी परफॉर्मेंस की ज्यादा हो रही है परफॉर्मेंस कि शार्दुल भैया ठाकुर की है।
अपने 11-15 टेस्ट मैचों में उसने उस समय अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से प्रदर्शन दिखाया। जडेजा बिल्कुल। बतौर गेंदबाज आए थे, बाद में बैटिंग डेवलप की है उन्होंने। अरे तो बैटिंग नहीं था डेवलप की उसका। बाद में, लेकिन स्किल सेट, आप इसकी बात वही सारी हो रही है, आप बात कर रहे हो अरे परफॉर्मेंस की, बैटिंग डेवलपमेंट मैं करना बात कर रहा हूँ मतलब स्किल स्किल सेट। सेट डेवलप किया है उसने, था नहीं उसका। वो ऑलरेडी था उमेश भाई, क्योंकि वो डोमेस्टिक तो का भी दिख बहुत नहीं तगड़ा रहा प्लेयर था ना था। फिर वो इंटरनेशनल दिखना में। नहीं है, वो अलग बात है, इसलिए मैं और दूसरे प्लेयरों के ला रहा हूँ कि भाई दिखा नहीं इंटरनेशनल में, लेकिन स्किल सेट तो था ही ना। अरे भैया हार्दिक पांड्या ऑलरेडी बैटर था, पर जडेजा ऑलरेडी बैटर बैटर नहीं कभी भी था। नहीं था। जडेजा बैटर बाद में बना है। नहीं, हार्दिक पांड्या भी कोई खास टेस्ट का बैटर नहीं था डोमेस्टिक में। वो बढ़िया बैटर था। विनोद सर थोड़ा माइक आपका आवाज नहीं आ रही है। जी जी, अभी आ रही है? हाँ अब जी, फिर चली गई। हेलो। हार्दिक पांड्या कोई सेना वनम शतक नहीं है, हार्दिक पांड्या का श्रीलंका में शतक है। अरे तो क्या हो गया श्रीलंका 93 है गौरव भैया, तो 93 है। तो वो जडेजा का वो साउथ अफ्रीका में अफ्रीका भाई में इसका है। 93 था यार, हाँ, पता तो बहुत जडेजा ने बढ़िया कौन सा भाई। 300 मार दिए एक अपने डेब्यू में साउथ अफ्रीका में? जडेजा ने भी कौन सा मारे? अरे जडेजा नहीं, मैं वही बता रहा हूँ कि जो शतक बता रहे हैं वो शतक क्या कहते हैं वहां अरे अरे श्रीलंका में। जडेजा जडेजा के भाई अरे यार बैटिंग के जडेजा मामले के रन वहीं आते हैं जहां मैं जो पूरी टीम बढ़िया खेली होती है ना, तब रन आते हैं उसके। जब नहीं नहीं, टीम ऐसा भी चूतती नहीं है है भाई, तभी रन नहीं आते भाई उसके, देख ले हो तुम। टीम चुनने में भी उसकी न्यूजीलैंड बहुत रन सीरीज है में भाई। भी वो फेल हुआ था, अफ्रीका वाली में भी अरे तो फेल हुआ ये था जो आप वो अभी हारे। की बात कर रहे हो ना, रिसेंट में एक आध दो मैच देख के बात कर रहे हो। हेलो हेलो, अरे आवाज आ रही है? हारे तो अब आ रही है रिसेंट में ही है ना, पहले तो हारे ही नहीं। हाँ जी अरे जी भाई उमेश तो भाई, एक्चुअली आज होता यार क्या आज ये जो ऑल फिर वही मैं कहूंगा, आज अगर बोलेंगे, आज तो मैं 10 बार बोल चुका हूं कि जडेजा टॉप 5 ऑलराउंडर्स में है, बैटिंग प्लस बॉलिंग। लेकिन ये कह देना भैया हार्दिक पांड्या का बैटिंग स्किल पहले दिन से था, इनका नहीं था, इन्होंने डेवलप किया है वो स्किल खेल खेल के। तभी हाँ तो विनोद सर नंबर जी 8 पे भी उमेश भाई, बैटिंग करते थे उमेश भैया, 8 पे भी बैटिंग करते थे जडेजा, तभी तो जी, करते थे। विनोद सर बोलिए। जी उमेश भाई, एक्चुअली ये जो ड्यूल रोल वाले प्लेयर्स होते हैं ना, पहले ये लोअर ऑर्डर में डेब्यू होता है इनका, फिर जिनको ये समझते हैं कि नीचे भी अच्छा कर रहा है और तब प्रमोट होता है। और उसमें मैं समझता हूँ जब जाडेजा जब भी होम सीरीज में मैंने देखा वो 5-6 पे भी आया था, वो उसके पास पीछे शायद कुशन था अक्षर पटेल और अश्विन का भी, तब आप ये कर सकते हो। आप सेना में जाके, अब खास करके अभी जो टीम चल रही है इस समय, आप नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास पीछे बैटिंग नहीं है 7-8। तो ये क्वेश्चन मतलब पोजीशन के हिसाब से आप डोमेस्टिक में एक बार चांस ले भी सकते हो। और अगर आपको नीचे लोअर ऑर्डर में दिखता है कि उसमें कैपेबिलिटी है, जैसे कल मैंने बताया था, कल या परसों रवि शास्त्री 10 नंबर से ओपनर बन गया था, वो भी एक ऑलराउंडर बन गया था। वो पहले दिन से ऑलराउंडर नहीं था, लोअर ऑर्डर में उसकी बैटिंग स्किल्स देख के उसको प्रमोट किया मोहन वही बगैर तो को मैं भी कह ऐसे ही रहा किया। हूँ कि वो भाई जडेजा हमारा टॉप 5 ऑलराउंडर में है और उसमें कोई समस्या नहीं है। बिल्कुल। प्रॉब्लम इज कि उसने वो स्किल सेट बाद में डेवलप किया है खेल खेल के, उतना ही मेरा। मैं ये जैसे तो चेक कर रहा हार्दिक था, पांड्या में भी हाँ मैं पहले से चेक कर नहीं रहा था पैदा थी उमेश भाई, भाई। हार्दिक पांड्या का मैं देखा डेब्यू पे वो 8 नंबर पे आया है, लेकिन उसमें कुछ बाद में धीरे धीरे देखा होगा तो उसको प्रमोट किया। हाँ हाँ बाद में वो 6 पे सेट अरे हार्दिक हो गया पांड्या था। पहले से ही ऑलराउंडर था भाई, बैटिंग बॉलिंग जी दोनों। जी ही वाज लाइक उस टाइम जब उसने इंग्लैंड का, जब भाई कपिल देव मिल गया, क्यों? क्योंकि उसकी बैटिंग पहले से ही वैसी थी। अच्छा यार उमेश भाई मेरे को डोमेस्टिक इतना में बता दो, मेरे को इतना बता दो, हार्दिक पांड्या का परफॉर्मेंस किस बैटिंग पोजीशन में सबसे बढ़िया है? अरे यार खेला ही 18-12 इनिंग है, उसमें क्या मैं कह रहा हूँ परफॉर्मेंस उसमें ही कितना 18 इनिंग खेला है, 18 इनिंग में से कितनी इनिंग वो खेला होगा 6 नंबर पे? 4-5 तो खेला होगा। 4 इनिंग खेला है वो 6 नंबर हाँ पे, 4 इनिंग में उसके क्या कहते हैं 50 रन है, 13 की हाँ, एवरेज तो है उसकी। अब 6 नंबर पे क्यों आ गया? अब 7 नंबर पे उसकी बैटिंग जो है, वो 7 नंबर सबसे ज्यादा खेला है वो 10 इनिंग, हाँ उसमें यार उसके 200-250 रन है, ठीक है। और हाँ 8 नंबर पे उसने 4 इनिंग खेली है जिसमें उसके 200 रन है, और सबसे हाँ, ज्यादा एवरेज जो है उसकी 8 पे है। तो तो 8 का बैटर था वो, ऑलराउंडर था किसने वो। बोल मैंने अरे किसी तो नंबर का बैट, नहीं एक तो मिनट, मैंने किसी इतनी बैटर का यार नंबर बोल, नहीं इतनी मैं इनिंग में किसी जडेजा की क्या नंबर का सीन है? बैटर कुछ बोला नहीं है उसको? तो जडेजा का मैंने जीरो है। आपसे सिर्फ इतना कहा कि वो बैटिंग में पहले दिन से जडेजा से ऊपर था और जडेजा बाद नहीं में ऊपर अपनी था, बैटिंग डेवलप किया है। कभी नहीं। नंबर आप गौरव 50 भाई गिना लो मुझे। बैटिंग आप के पहले स्किल दिन सेट की में बात क्यों जडेजा भूल जा ही रहे हो?
मैं बैटिंग की स्किल सेट जडेजा में कहाँ जडेजा से ऊपर ही हार्दिक था। 2016 पांड्या का से 8 पहले नंबर उससे का रन नहीं बनते थे यार जडेजा से। गौरव भाई क्या बात कर रहे हो यार तुम? अरे रन गौरव भाई नहीं गौरव भाई उतनी बनते इनिंग थे, में वो जडेजा उससे के ना शॉट्स अचानक निकाल लो। उससे ना रन वनडे में रन रन बनते नहीं थे गौरव और बनते ना साहब ही यार। उससे भाई मैं आपको बताना टेस्ट चाहता में यही हूँ रन बात हो बनते रहा है, थे यही भाई। बात हो रहा है भाई कि रन अरे नहीं गौरव भाई बनना एक और मिनट स्किल विनोद सर सेट का होना जवाब, दो अरे अलग विनोद अलग सर, चीजें हैं भाई, इसको जोड़ के आप बता रहे हो। अरे तो गौरव भाई आप तो कह रहे हो बिल्कुल ही भैंस बैट अगर पकड़ना नहीं आता हार्दिक पांड्या को। हार्दिक पांड्या की स्किल सेट इतनी जबरदस्त होती तो वो 6 पे बैटिंग कर रहा होता, 8 पे बैटिंग नहीं कर रहा होता। अरे तो 7 और 8 जडेजा रन पे वो की क्यों 6 बैटिंग कर गौरव पे भाई रहे हो? करे, आप चाहे गौरव 8 भाई पे करे, चाहे अरे 10 पे करे, चाहे 12 पे करे। उसका नहीं बात है स्किल ये गौरव सेट है कि जडेजा से ऊपर का, नहीं है पहले दिन से अच्छा हार्दिक पांड्या वाज अ प्रॉपर बैटर एंड अ प्रॉपर बॉलर। अरे हार्दिक भाई हार्दिक पांड्या की गलती ये थी ना कि वो भाई प्रॉपर फास्ट बॉलर बॉलर सुनिए, ऑलराउंडर था। अगर हार्दिक स्पिनर पांड्या, तो होता भाई, हार्दिक एक सेकंड, अरे अगर प्रॉपर गौरव स्पिनर भाई बॉलर, होता अरे ना रुक वो जाओ, तो जडे वो रुक उससे जाओ, रुक जडे यार जाओ, वो रुक तुम जाओ, समझ नहीं रुक रहे हो जाओ, ना। वो स्पिनर होता ना भाई, रुक जाओ, रुक उससे जाओ, ज्यादा रन रुक होते भाई जाओ, उसके। सुनो, प्रॉपर बॉलर साहब, प्रॉपर बॉलर की बात कर रहा हूँ मैं भाई, प्रॉपर बॉलर थे ये साहब अपने 19 नहीं नहीं इनिंग नहीं में। नहीं, पहले आप बात कर, सुनो नहीं सुनो, रुक एक मिनट गौरव, पहले आप ये बता प्रॉपर दो बॉलर कि क्या 8 होता है, नंबर पे टाइट भाई जडेजा सुनो कैसे ना, खेल रहा था फिर। अरे सुन तो लो, प्रॉपर बॉलर जो है, प्रॉपर बॉलर की बात हो रही है, हार्दिक पांड्या प्रॉपर बॉलर था बहन जो 3 मैच किसने बोला है? सुनो तो अभी उमेश भाई ने बोला कि प्रॉपर बॉलर था, वो एक प्रॉपर बैटर था, प्रॉपर बॉलर था, ये 3 कहाँ मैच। बोल रहा है कि प्रॉपर सुनो, बॉलर था पर वो मैच उमेश यादव में, थोड़ी है सुनो वो। सुनो, पर मैच में, पर टेस्ट मैच में वो 10 ओवर करने वाला बॉलर था, पर मैच में 5 दिन का टेस्ट मैच में वो 10 ओवर करता था खाली। और रविंद्र जडेजा के जाके देख लो उठा के कितने बॉलिंग करता था वो। अब ये तो डिबेट प्रॉपर अलग चली बॉलर, गई, एक आप ये स्पिनर बिल्कुल को सही फास्ट बात है, बॉलर से कंपेयर जडेजा कर रहे हैं। बेहतर बॉलर हो गया उससे, पर प्रॉपर ऑलराउंडर तो पांड्या ही था। प्रॉपर पता नहीं कि ऑलराउंडर 8 भी नंबर पे जडेजा जडेजा ही था खेला, भाई। 8 नंबर पे ये खेला है, दोनों तो बैटिंग 8 स्किल नंबर की पे बात हो खेले रही है हैं। गौरव भैया। अरे 8 पे तो बैटिंग, दोनों खेले हैं, क्यों नहीं खेले हैं? तो आप ही कह रहे हो ना जडेजा 8 नंबर का बैट्समैन और हार्दिक पांड्या के 8 नंबर का बैट्समैन हो अरे गया, तो तो जडेजा के 8 अरे नंबर गौरव जडेजा भैया 11 टेस्ट जडेजा मैचेस में सुनो, जडेजा पहले का 11 टेस्ट सुन मैच लो में भाई। आप अरे बॉलिंग ले आओ, पहले 11 नंबर के दूसरे 11 एवरेज की ले बात आओ। नहीं है। मेरा पॉइंट सिर्फ वही है कि बात पहले दिन बैटिंग की। से हार्दिक पांड्या बेहतर था बल्लेबाजी में। हार्दिक बिल्कुल सही पांड्या जडेजा बात से कभी है। बेहतर नहीं था जडेजा बल्लेबाजी में को भाई। 5-5 साल, सही 6-6 कहा। साल लग गए ओ रगड़ने के बाद, भाई फिर आया है आप वो रगड़ो चाहे बल्लेबाजी जो में। करो, स्किल सेट की बात हो रही है, मैं यहाँ परफॉर्मेंस की बात ही नहीं कर रहा हूँ, हाँ तो आपकी बेहतर परफॉर्मेंस। बल्लेबाज था, बल्लेबाजी स्किल नहीं सेट है। नहीं नहीं नहीं, वो तो आप फिर कह क्यों सकते हो नहीं है कि जडेजा का कोई भी परफॉर्मेंस? परफॉर्मेंस है भाई, कहाँ है? परफॉर्मेंस वही तो ज्यादा मैं कह रहा हूँ। पहले फिर 5-6 साल फिर बिल्कुल नहीं है आप बल्ले अपना से। अपना अरे अपना ही बात कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो। परफॉर्मेंस मैं कह रहा हूँ, स्किल सेट की बात कर लो तो आप अरे तो परफॉर्मेंस जिसके लेके आ पास रहे हो। स्किल सेट होगा वही तो परफॉर्म करेगा कि मैं और आप जाके सेंचुरी बना अच्छा, तो देंगे। आपके कहने के हिसाब से मयंक अग्रवाल, ओ सॉरी, पृथ्वी शॉ के पास कोई स्किल सेट नहीं था? पृथ्वी शॉ कहाँ से आ गया डिबेट पृथ्वी में शॉ जब बात ओपनिंग बल्लेबाज था, अरे उसको अरे ऑलराउंडरों से कंपेयर नहीं भाई करिए। जब ऑलराउंडर हटाओ गौरव यहाँ से, भाई जब यार, रुको पृथ्वी शॉ टाइट की भाई। बात होगी तो मैं पृथ्वी शॉ की भी यहाँ बात करूंगा। स्किल सेट, अभी हार्दिक स्किल पांड्या सेट की बात हो बेहतर रही बल्लेबाज है, था स्किल शुरुआती सेट दौर की से बात हो ही रही है, परफॉर्मेंस की जडेजा बात से। नहीं हो रही है। अगर आप स्किल सेट की बात करेंगे तो परफॉर्मेंस नहीं ला सकते आप उसमें। अरे अरे तो परफॉर्मेंस गौरव, वही करेगा ना जिसके पास स्किल सेट होगा। तो क्यों नहीं पृथ्वी शॉ कर पाया अपने कैरियर में? क्योंकि अरे जायसवाल के बराबर पृथ्वी का स्किल शॉ सेट कहाँ नहीं है से उसके आ पास। गया ऑलराउंडर के डिबेट में? अरे ऑलराउंडर का क्योंकि डिबेट ही नहीं ये है, यहाँ तो बस वही डिबेट है स्किल बहन, जो सेट की नहीं है। हो रहा तो वहां से उमेश खेचो, वहां से भाई खेचो। बैटर की उन बैटर दो और की बात स्किल, रखते रहो ना। आप अपनी दो की बात पे आप बात अपनी करूं। बात को रखने के लिए आप पलट नहीं सकते। अभी अरे अभी आप भाई मैं स्किल सेट जब की ये बात पॉइंट करो। ला रहा हूं मैं उन दोनों के कंटेक्स्ट में, नहीं पृथ्वी शॉ की कंटेक्स्ट डिबेट नहीं, होगी मैं आप अलग स्किल बात सेट की करूंगा। कंटेक्स्ट में बात ला रहे हो ना, हम यहाँ नहीं, स्किल मैं सेट की पृथ्वी बात शॉ कर के रहे हैं। कंटेक्स्ट में जब नहीं बात नहीं, करूंगा तो मैं अलग करूंगा। मैं कह रहा हूं कि आप स्किल सेट की बात करो। आपने अभी अरे भाई स्टेटमेंट मैं दिया, पृथ्वी शॉ सुनिए की तो जब बात करूंगा गौरव स्टेटमेंट भाई तब आपका मैं क्या अलग है? करूंगा स्टेटमेंट आपका क्या है कि जिसके पास स्किल सेट होगा वही परफॉर्म ना। करेगा? यही तो बात है, आप अपनी बात प्रूव करने सुनिए। मैंने कहा अभी तो इन आपने दोनों बोला में था। से स्किल सेट उसकी बेहतर है, नहीं नहीं नहीं, तो मैं कह रहा हूँ कि क्या इसलिए कहते हैं, उसका जडेजा की परफॉर्मेंस स्किल बेटर है। सेट जडेजा पृथ्वी की शॉ स्किल से सेट मैं बेटर है। कंपेयर करूंगा क्या हार्दिक पांड्या का स्किल मैं सेट? मैं स्किल सेट, मैं हार्दिक हाँ पांड्या यार और पृथ्वी शॉ गौरव को भाई। कंपेयर ही नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अभी आपने जो स्टेटमेंट दिया कि जिसका स्किल सेट बेटर होगा उसका परफॉर्मेंस बेटर होगा, तो पृथ्वी हाँ शॉ का तो स्किल सेट बेटर था ही, लेकिन परफॉर्मेंस बेटर नहीं रही कभी भी क्या उसकी। नहीं बेटर रही? कुछ पहले नहीं मैच रही, में हगा है सेंचुरी वो। मारी है उसने। अरे हगा है, अरे और क्या किया उसने अरे उसके पहले बाद? मैच में सेंचुरी मारी है एक उसने, मैच में सेंचुरी मारने वाला स्किल उसके बाद प्लेयर बहुत 70 तगड़ा मारा है। है
उसने, बस फिर 33 इतना ही नॉट skill आउट set है, फिर था। हाफ सेंचुरी है फिर उसकी। इतना ही स्किल सेट है उसका। न्यूजीलैंड में 50 है उसका, अरे न्यूजीलैंड में 50 भी है उसका। इतना 50 स्किल सेट अरे प्रभु, कहाँ है उसके वो? बाद वो अपने अपने एडमिन इश्यूज की वजह से बाहर हुआ है ना। परफॉर्मेंस अरे बेसिस तो पे बाहर गौरव भाई हुआ तो है। किससे कंपेयर अरे कर रहे हो उसका गौरव भाई स्किल सेट? यार भाई, क्या पहले मैच में सेंचुरी मार दी, उसके अगले वो मैच में बाहर 70 मारा में है, हुआ फिर बेंचो 30 नॉट आउट गया, फिर न्यूजीलैंड गया उसने 50 मारा है। आप बोल रहे हो इसमें स्किल सेट ही नहीं है? अरे तो गौरव भाई उसके सामने कोई खिलाड़ी भी तो लाओगे कि उस सबको हार्दिक पांड्या से मिलाओगे अब? नहीं, पर उसके पास स्किल सेट था, इसलिए तो ये परफॉर्म किया। अब मेरे में और क्या आप में स्किल सेट नहीं है, मैं कल बहन जो श्रीलंका चला जाऊं, हक के आ जाऊंगा।
बैटिंग में। 8 नंबर पे हार्दिक खेला, 8 नंबर पे जडेजा। परफॉर्मेंस उठा के देख लो दोनों की, पता लग जाएगा आपको शुरू के 10 मैच। अरे भाई जडेजा इज ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर ऑफ इंडिया, बट द प्रॉब्लम इज ही हैज डेवलप्ड दैट स्किल सेट आफ्टर 5 years। और एक और उमेश भैया, पृथ्वी शॉ का टेस्ट एवरेज 42 का है, विच इज गुड इनफ। पृथ्वी शॉ ने एडमिन इश्यूज की वजह से बाद हाँ में नहीं, वो तो सिर्फ नहीं, बक्सर लेके उसकी चुके परफॉर्मेंस तो थी आपको गौरव भैया, वो सब। थी उसकी परफॉर्मेंस। हाँ तो वही यार डोमेस्टिक में जडेजा ने 250 इनिंग्स में 290 विकेट लिए हुए हैं। ये वैन जो खाएगा डोमेस्टिक का बॉलर था भाई, मेरे तो समझ नहीं आ रहा वैन। नहीं वो सब बढ़िया है, उसकी दिक्कत नहीं है मुझे। मेरा सिर्फ वो उतना सा कहना है कि भाई ये आपका जो क्या नाम है हार्दिक पांड्या प्रॉपर बैटर था भाई पहले से, वो तो बेंच का एक सेकंड। अरे हाँ। शुभम भाई, पहली बात तो यार पहले पता कर लिया करो कि क्यों बाहर हुआ था। उमेश भाई ने बोल दिया अरे मैं तो admin कह issue रहा हूँ से। ना कि उसकी और प्रॉब्लम्स थी, उसकी और प्रॉब्लम्स थी। सुन लो, पहले मेरी बात सुनो। किस मैच जी। के बाद वो कभी टेस्ट क्रिकेट नहीं खेला इंडिया के लिए? 36 ऑल आउट। अंदर आता हुआ बॉल बोल्ड तो मार मुझे रहा था। बताओ 36 ऑल आउट, 36 ऑल आउट। वो किस वजह से बाहर हुआ? अरे उसकी टेक्निक। परफॉर्मेंस, टेक्निक, ये एडमिन इशू अरे नहीं था उसका। लेकिन गौरव भैया उसका एवरेज 42 का है। अरे माँ 42 चुदा के 42 का एवरेज बेंच पहले मेरे 38 का एवरेज जडेजा का है। नंबर 6, 7, 8 करके देख अरे लो। लेकिन वो बाद में हुआ गौरव भैया, वो बाद में से हुआ क्या ना। हुआ? बाद में हुआ या पहले हुआ है? तो ये तो हम भी मान रहे हैं जडेजा आज के टाइम पे बढ़िया ऑलराउंडर है, ये कौन मना कर रहा है? अरे वो हमेशा गौरव से भाई, बढ़िया ऑलराउंडर था। गौरव भाई आपने 18 इनिंग जो हार्दिक की गिनाई, मैंने जडेजा की पहली 20 इनिंग निकाली, उसमें 6 नंबर पे उसने 8 रन बनाए हैं, 7 पे 148 और 8 पे 178। कुछ नहीं है विनोद सर, मैंने देख लिया। तो नहीं, तो इनिशियली वो नहीं था इतना डिसेंट। तो जब हमने कह दिया कि बल्लेबाज नहीं था वो पहले, बाद में डेवलप हुआ है, तो हार्दिक पांड्या वो बेटर भाई, डेफिनेट। उसका सैंपल साइज भी नहीं है इसके लिए। अरे भाई वाज अ बेटर नहीं, उसने 2-3 इनिंग में परफॉर्म कर दिया, वो बेटर नहीं हो गया है। ठीक है आज भी ओडीआई में उससे पहले आता है ना क्रिकेट खेल रहा था वो। कोई तो कारण होगा ना। वाइट बॉल में तो विनोद सर बात ही नहीं हो रही, वाइट बॉल में तो बहुत ऊपर है नहीं, भाई। लेकिन अगर वो बेटर नहीं है, देखिए बैट्समैन तो वाइट बॉल में तो बहुत ऊपर है वो, जडेजा उसके Actually- आसपास भी नहीं है। लेकिन स्किल सेट की बात हो रही है ना यहाँ पर। देखो विनोद सर क्या बात है, हम परफॉर्मेंस और स्किल सेट दोनों को ऐड करके उसके बाद हम कह रहे हैं कि यार वो उससे बेटर हो गया। नहीं, आप अगर स्किल सेट की बात करोगे, स्किल सेट मतलब होता है प्लेयर की अंदर की स्किल सेट, वो क्या खेलता है, कैसा खेलता है, उसको क्या क्या खेलना आता है, वो होता है स्किल सेट उसका। तो इतना खेलता है तो 5 साल में 1 रन नहीं बना नहीं उस दिखा पे। पाया ना। अरे नहीं नहीं दिखा बना पाया। तो वो इतने परफॉर्मेंस उसके अंदर क्या था बहन का वो भोसड़ा था रात अंदर का। परफॉर्मेंस में आता है उमेश भाई। लौड़ा skill set में परफॉर्मेंस, नहीं स्किल आता सेट नहीं है तो परफॉर्मेंस कहाँ? स्किल सेट डेवलप किया उसने, बिना मानने को स्किल तैयार नहीं सेट हूं तो मैं क्या करूं? नहीं। अच्छा तो अगर ऐसा है तो डोमेस्टिक में वो कैसे इतना तगड़ा था? अरे तो बैटिंग में? इंटरनेशनल डोमेस्टिक में बैंड जो अभिमन्यु ईश्वरन 100 मार रहा है तो विजय हजारे उसका ने। अभिमन्यु ईश्वरन का स्किल सेट यार बढ़िया है। गौरव भाई अरे डोमेस्टिक में इतना तगड़ा बॉलर तो नहीं था ना, मगर वो अरे भाई डोमेस्टिक में जडेजा ने बल्लेबाज अपना तगड़ा करियर एज ए बॉलर स्टार्ट किया इंडिया के लिए भाई। बॉलिंग में अपने इंडिया ऑस्ट्रेलिया की मैच भाई होती थी इंडिया वही में, तो हम शुरू कह में रहे इंडिया में। हैं। हाँ इंडिया में भाई 4 जीरो से हरा के भेजा था ऑस्ट्रेलिया को, जिसने इंडिया को 4 जीरो ऑस्ट्रेलिया में हराया था अपने दम पे। तो भाई वो एज ए बॉलर आया था, उसको मतलब बैटिंग ले आते उसकी हमेशा पहले 5 साल की, तो उसकी बैटिंग डेवलप हुई 18-17 के बाद। राजीव भाई उससे पहले सवाल सुनोगे या भौं करोगे? सवाल पता क्या है? पहले सवाल सुन लो फिर बोलना। सवाल ये है कि ये बात डेवलप हो चुकी है कि जडेजा हमारे इंडिया के टॉप 5 ऑलराउंडर्स और वर्ल्ड के टॉप 10 ऑलराउंडर्स में आएगा। ठीक है, इस बात से कोई दो राय नहीं है। बहस इस बात पे है कि भाई साहब हार्दिक पांड्या जब टेस्ट में शुरुआत किए और जडेजा जब टेस्ट में शुरुआत किए तो हार्दिक पांड्या वॉज अ बेटर बैटर एंड जडेजा डेवलप द बैटिंग लेटर हाफ ऑफ आफ्टर 5-6 years ऑफ हिज करियर। ये है बात। अब बोलो क्या बोलना है। जडेजा उमेश भाई देखो, हार्दिक पांड्या तो कभी भी टेस्ट में वैसे भी नहीं सिलेक्ट इनको नहीं बोलने होते दो। भाई। हाँ, आपकी और मेरी नहीं, तो नेवर मैं एंडिंग बताता हूँ ना। हार्दिक पांड्या कभी कोई टेस्ट मानता ही नहीं था भाई। ये वाइट बॉल का ही हार्दिक मानते भाई थे, और वाइट बॉल में भी वो बड़ा चूतिया टाइप था पहले। ठीक है, और उसके बाद में उसने अपनी स्किल सेट डेवलप की हार्दिक पांड्या ने वाइट बॉल में भी चूतिया हो गया। ठीक है, राजीव भाई स्टार्टिंग में तो उमेश भाई चूतिया ही था वो। नहीं
हार्दिक पांड्या वो कौन सा बेंच बहुत तगड़ा था यार जो व्हाइट 16 बॉल में में? डेब्यू किया है और 17 में बेंचो अकेला ऑलमोस्ट चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल जितवाने वाला था, उसकी बैटिंग चूतिया है। तो वो अरे बैटिंग वहां चूतिया नहीं, जडेजा पर ने वो और रन आउट करवाया था इसको तो बेंचो। एक इनिंग के अलावा आप उसका कोई और मुझे निकाल अरे के तो बताएंगे कि जिसके उससे पहले पास क्या करता स्किल्स था? नहीं होगा तो वो कैसे ले जाएगा 2017 वहां ऑस्ट्रेलिया तक? सीरीज मैन ऑफ द सीरीज था। हाँ यार, वो व्हाइट बॉल पे भी 2017 इन्होंने में खत्म कर दिया। गौरव अरे भैया गौरव भाई रुको, एक सेकंड रुको, मैं बताता हूँ। मैं कह रहा था देखो, पहली बात तो सैंपल साइज बहुत बड़ा है हार्दिक पांड्या का, उतना सैंपल साइज नहीं, ठीक है। हार्दिक पांड्या में बल्लेबाजी का स्किल होगा, पर भाई बल्लेबाजी में उसने क्या किया, मतलब चलो मान लो 17 में 3 मैच खेले, 60 का एवरेज है। 18 में आया तो 25 का एवरेज आ गया 8 मैचों में। उसके बाद ड्रॉप हो गया, इंजर्ड हो गया, जो हो गया वो उसके बाद खिला नहीं। तो एक ना जडेजा का सैंपल साइज बहुत ज्यादा लार्ज है और हार्दिक पांड्या का सैंपल साइज बहुत छोटा है। राजीव भाई एज आप एन बल्लेबाज तो डाइग्रेस कर रहे हो। बात जडेजा इज बेटर टेस्ट ऑलराउंडर, ये हम मान चुके हैं। हम ये कह रहे हैं कि जडेजा ने अपना बैटिंग स्किल सेट डेवलप किया हाँ मैं और समझ गया उमेश भाई आपकी हार्दिक बात। पांड्या पहले से बेटर था। हाँ मैं बेटर एक चीज बताता हूँ, देखो मैं बताता हूँ, जब ना हार्दिक का करियर चालू हुआ तो वो ना एज एन बैटिंग ऑलराउंडर खेला है, मतलब जो बैटिंग करता है बॉलिंग करता है, दोनों काम करता है। पर जडेजा का जब करियर चालू हुआ वो बॉलर प्योर था, वो बॉलर मतलब के आप टाइप हुआ ना। हाँ हाँ, वो हाँ एज तो ए वही तो बॉलर मैं ही कह रहा चालू हूँ। किया। तो अरे वही भाई है। वो बॉलर के टाइप में इंडिया में चालू किया, एज अ बॉलर स्टार्ट कराया गया, बट वो डोमेस्टिक में अपने वो प्रॉपर बैटर और प्रॉपर बॉलर हाँ वाला सही बात है ऑलराउंडर गौरव था। भाई की, सही बात है यार। अरे डोमेस्टिक में है, लेकिन उसने बैटिंग तो इंटरनेशनल बाद में डेवलप की ना, 5-6 साल खेल अरे के। वो इंटरनेशनल परफॉर्मेंस आप बोल सकते हो कि उसकी वजह से बाद में आई है, हाँ बट क्योंकि वो इंटरनेशनल लेवल प्रॉपर का स्किल सेट नहीं था उसका। नहीं, अरे नहीं ऐसा नहीं नहीं उमेश होता। भाई, नहीं था, उमेश भाई, उसका इसका एक रीजन भी है परफॉर्मेंस ना। नहीं आई है। अरे नहीं गौरव भाई, इसका एक ये भी रीजन है कि उसको ना बहुत नीचे खिलाते थे उसको, उसका मतलब अरे मेंटेलिटी तो वैसे बना के भाई तू तो पांड्या बॉलर भी है। उतना ही नीचे खेला है जितना नीचे वो खेला है। नहीं पर जडेजा का नहीं आया परफॉर्मेंस, वो पता है क्या उसका नहीं वो बाद में भी तो बात नीचे ये आके है, खेला है ना। पांड्या भी नीचे ही खेला है। और हाँ बाद पर में भी उमेश भाई, जडेजा ने यार नीचे उमेश आके भाई बनाए। पता बात किया है। जडेजा ना का मतलब मान लो पहले 4-5 साल नहीं आया उतना बैटिंग में परफॉर्मेंस, पर ना उसका डोमेस्टिक में भाई मतलब 50 का एवरेज था बैटिंग अरे में, भाई मैं 50 उस का। बात से डिनाई नहीं कर रहा हूं, मैं हर चीज मान रहा हूं आपकी और गौरव भाई की। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हार्दिक पांड्या का बैटिंग पहले से था, इसने इंटरनेशनल में आके वो चीज हार्दिक की है पांड्या रगड़ रगड़ उमेश के भाई अपने आप टेस्ट को। में कभी भी सेलेक्ट नहीं होता था, वो उसको सेलेक्ट कर लिया गया था। रुको मुझे स्टेट मिल गया उसका गौरव भाई, सिलेक्शन अरे कभी यार टेस्ट क्रिकेट 16 में में उसका होता नहीं डेब्यू था। हुआ है, 17 में वो टेस्ट में आके वही मैं कैसे नहीं बता रहा हूँ करते थे भाई, उसको उसको सिलेक्ट। टेस्ट में ले लिया गया था भाई, वो टेस्ट अरे में वो मैं ले स्टेट गया कंसिडर था, नहीं हो लिया रहा। गया था क्योंकि वो वाकई में डिजर्विंग था टेस्ट अरे में। उमेश भाई नहीं मैं भाई, आपको इतना कोई स्टेट, डिजर्विंग था नहीं, अरे उसको गौरव भाई ले 2 मिनट लिया रुको गया ना, था। मैं स्टेट बताता हूँ, व्हाइट बॉल में ही रुको एक बेंचेस सेकंड। उसकी मार लग रही होती थी। अरे गौरव भाई मैं आपको स्टेट बता देता हूँ, मैं समझाता हूँ कि क्या दिक्कत है। जडेजा का ना ये नहीं कि उसमें बैटिंग का स्किल था उमेश भाई, स्किल था पर परफॉर्मेंस नहीं आया। एंड उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ क्या रीजन था उसका। आप ना उसका करियर खोलो, पहले के 4 साल, ठीक है। उसका पहले 4 साल में 20-25 का एवरेज था। पहले साल में एक मैच खेला, बस एक ही मैच खेला पहले मैच में, 2012। 13 में 5 मैच खेला इंडिया में, जहाँ पे इंडिया लंबा स्कोर बनाती थी, नीचे वालों को अपना बैटिंग नहीं आया था वहां पे। फिर 14 में वो खेला 6 मैच, एंड 15 में खेला 4 मैच, वो 4-5 ही मैच खेला, वहां पे उसको परफॉर्मेंस नहीं यार आया था 11-11 पहले चार पारियां साल खेल के बैठा है वो। हाँ यार, तब भी यार उतना मतलब ठीक है यार, तो उतना भी नहीं कि मैच बहुत। करके मजे ले लोगे मेरे हैं। अरे पर उमेश भाई पारियां एक होती चीज तो हैं। देखो ना, अरे पर एक चीज देखो ना, 16 के बाद देखो उसका एवरेज अरे लगातार तो 37 उसको तो परसेंट हम कह ही लगातार। रहे हैं, इतना मेरे को रगड़ोगे तो मैं भी थोड़ा बहुत तो कर ही लूंगा। मैं ये नहीं कह यार रहा हूँ कि वो खराब है, आप यहाँ समझ पर ही एक नहीं रहे एक हो चीज बात। सुनो, उमेश भाई एक चीज सुनो, आपकी बात मैं समझ गया आपकी बात। आपकी बात गलत नहीं पढ़ना। पहले 14-15 मैच में जडेजा को उतना बैटिंग में नहीं आया मौका, ना उसका अरे परफॉर्मेंस मैं उतना अच्छा था। जडेजा को खराब नहीं बोल रहा हूँ राजीव भाई, हम्म, मेरा सिर्फ इतना कहने का मतलब है कि जडेजा में अगर उस लेवल का स्किल सेट होता। देखो डोमेस्टिक में आपको पता कौन कौन क्या क्या मारते हैं, डोमेस्टिक को तो बहनचो टीम नहीं चुनती, मैं भी नहीं चुनता आज की डेट में, ठीक है। लेकिन वो भैया 11 5 6 27 28 पारियों में उसका एक 50 नहीं था। तो पर उमेश भाई एक चीज ये भी सोचो ना कि अगर उसमें स्किल सेट ना होता तो 16 का ले लो, पहले 4 साल में मान ली एक मैच खेला, 4-5, हाँ तो 16 आदमी मैच खेला डेवलप सब करता मिला है के। ना, इसमें किसने बोला कि वो नहीं नहीं किया पर है एक या चीज उसने कोई सुनो कमी पेशी तो है। एक बार, हाँ उसने डेवलप नहीं किया, 16 के बाद देखो उसका उसका जो बैटिंग एवरेज है 16 के बाद, वो अजिंक्य रहाणे से ज्यादा एवरेज है उसका। हाँ वो ये ठीक सोचो है, ना, वो अच्छी मेन बात है। बल्लेबाज है आपका, वो 16 के मेन बाद तो बल्लेबाज क्या है आपकी होना टीम शुरू का। हो गया था, वो नीचे आके क्या करता था, हमें बिल्कुल एक्नॉलेज है उस बात का। मुझे सिर्फ इतना बताओ, ये 11 7 18 19 19 और 5
24 पारियों में उसका एक 50 नहीं है, सब जगह वो खेल आया। वहीं 18 पारियों में हार्दिक पांड्या अगर एक शतक और 4 अर्धशतक मार के बैठा है, जिसमें से एक साउथ अफ्रीका में सेना कंट्री में भी है, और किस पोजीशन पे मारा था, तो मैं कैसे कहूं कि वो बैटर नहीं था? नहीं बैटर पर होता पता क्या है उमेश भाई, पहले 15 वो तो मैच में उसका ये भी हुआ ना। उसका करियर डेवलप नहीं हुआ भाई, वो क्या अरे इंजरी के उमेश चलते भाई, चुद गया, या अपने पहले जो भी 15 मैच मस्खरी में बनते में। पहले 15 मैच में ना जडेजा का ये भी हो गया कि उसकी जो जगह थी ना टीम में, वो एज ए बॉलर बहुत पक्की हो गई थी। मतलब बॉलिंग में भाई उसने इतनी वो अच्छी मैं परफॉर्मेंस समझ रहा करी हूं, थी। लेकिन हाँ जडेजा और हार्दिक पांड्या दोनों सेम नंबर पे खेले हैं पहले 20-25 इनिंग्स। हाँ, पर ना देखो अब इसे सुनना, इसी साइकोलॉजी है ये वाली कि ना उसका पहला 15-16 मैच में इतना अच्छा उसने बॉलिंग कर दिया कि उसको लगा भाई मेरी तो जगह एज ए बॉलर पक्की है टीम में, हाँ, अब वो मैं जो खेलूंगा भी बहुत लगा अच्छी हो हो। नहीं हाँ लगा हो, वो उससे मैं सहमत हूँ, लेकिन आप ये नहीं कह सकते ना कि हार्दिक पांड्या बहन जो बैटर ही खराब है। नहीं, हार्दिक पांड्या खराब नहीं, पर ये जडेजा में स्किल थी, वो उसका मैंने कब कहा वो स्किल उसका नहीं है? हाँ मैंने ये कहा नहीं कि सिर्फ हार्दिक पांड्या की बैटिंग स्किल इनिशियली, मतलब राइट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ बिगिनिंग उससे बेटर थी। जडेजा ने वो स्किल ऐसी डेवलप की है कि आज तो भाई हार्दिक पांड्या कोसों दूर है, समझ रहे हो आप? लेकिन जब स्टार्ट किया था तो हार्दिक पांड्या वाज कंसिडर्ड बेटर एसेट देन जडेजा। यार सच्चाई पता क्या उमेश भाई, इन दो का कंपैरिजन होना चाहिए पहले बात तो, कभी दो अरे किसी वो हो फॉर्मेट में भी नहीं नहीं हो रहा सकता। था, हाँ वो हो भी नहीं रहा था, वो चला जाता है, कुछ बातचीत करने को नहीं, ये बकचोदी करेंगे हम और क्या। ना वाइड बॉल में इनका कोई कंपैरिजन, ना रेड बॉल में, दोनों बहुत अलग अलग स्किल सेट के प्लेयर दोनों, वो ठीक कुछ भी नहीं है, इनका अब कंपैरिजन। बातचीत करने को स्पेस कैसे चलेंगे बताओ जरा। ये शुभम लाया होगा ना, ये गांडू टॉपिक शुभम लाता नहीं है नहीं, बस। शुभम भाई तो, अरे यार क्यों उनके पीछे पड़े, शुभम भाई तो अलग ही थे। वो कह रहे थे कि जडेजा ने बहुत अच्छा किया था, आज वो त्रुटि कर गए, आप होते तो आप मजे, आपके मजे थे, लेकिन आप बताइए मैं मुंबई के हो। किस फ्रेंचाइज का फैन हूँ? मुंबई इंडियंस मुंबई का, मुंबई ठीक है। हाँ यार कितने कितने मैंने जीतो है, बोला भी नहीं, मैंने कितने जीतो एक बोला मिनट भी नहीं मैंने कुछ। रुक जाओ एमआई के हो आप? ठीक है। अब मैं दिल्ली कैपिटल्स का मैच देखूं या ना देखूं, या बहन जो केकेआर का मैच देखे नहीं आप क्या देखे, कहना उन चाह दोनों रहे के शुभम पॉइंट। भाई इंडिया के फैन नहीं है? अरे मैं तो वहीं पे मुझे कह रहा हूं, मुझे मैं वहीं एक मिनट रुको, गौरव शुभम भैया, भाई, घंटा मुझे फैन है एक इंडिया का, फैन घंटा इंडिया का एक फैन है। सेकंड फैन मेरी बात अलग पूरी, किसी का भी अरे हो सकता शुभम है। भाई पहले एक आदमी की बात खत्म होती है, पूरा मेरा सुनिए आप, ठीक है, उसके बाद जी जी जवाब दीजिएगा पूरा खुल के। जी मुझे जी। इतना बताइए आप कि मैंने दिल्ली कैपिटल्स का और केकेआर के 2 पॉइंट का डिफरेंस मैंने बोला कि मुझे, मेरे को नहीं याद होगा, मैं बोल दिया 2 ही मैच, मेरे को हाँ याद तो होगा कि मुझसे मैच भी ही नहीं। गलती हो गई होगी। सुनिए पूरा, अरे एक सेकंड, अरे आपने बोला, सुन ले रुको भाई। रुको एक मिनट, आपने बोला कि जडेजा तो उस सीरीज में नहीं था जो 1.5 महीने सीरीज अरे तो चली क्या, है, अरे नहीं नहीं उसमें नहीं जडेजा नहीं, खेला ही आप नहीं सुनिए, बहनचोद। नहीं नहीं एक मिनट, आप गलतियों को बड़ा करके दिखा रहे हैं, गलती गलती होती है गौरव भैया। और सुनो, आईपीएल के गलती दिल्ली के मैच, सुनो आईपीएल के दिल्ली के मैचेस भी आपने 2 देखे थे। पॉइंट और 1.5 महीने की टेस्ट क्रिकेट, अरे बहनचोद तो जडेजा ही याद नहीं अरे आपको? तो भाई वो मैच विनिंग की भी वो है डिफरेंस, बड़ा डिफरेंस है। 2 पॉइंट और होते दिल्ली के तो क्वालिफाई कर जाती प्लेऑफ के लिए। क्या बात कर रहे हो आप? 15 पे तो खत्म किया ना उन्होंने। एक मिनट, इसका 3 मैच टेस्ट सीरीज जिसमें इंडिया की अरे बुरी हालत हो गई, अरे तो गुरु बर्बाद हो गुरु गई एक इंडिया। मिनट, अब आपको इसी में बहस करनी है। मैंने अरे तो भाई गलती जो मान ली इंडिया, अपनी। सुनो 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 गौरव भाई, इसकी सुनो, जो भाई इंडिया का सच्चा फैन होगा ना, उसको भाई इतना तो याद होगा कि जो इंडिया की सबसे बड़ी जिलालत अरे हुई थी इंडिया यार के, सुनो राजीव सुनो, राजीव इंडिया में मुझे इंडिया, मुझे नहीं सुनो, सुन लो मुझे मैं मुझे भी बोलूंगा तुमसे भाई, मुझे मुझे भी तुमसे बोलनी फ्रेंड है, नहीं वो तुम्हें भी मुझे बोला, तुमसे फैन होने मुझे का भी बोलना है सर्टिफिकेट नहीं पता। चाहिए। तुम कभी अरे साउथ मुझे भी अफ्रीका पता के फैन बोलना है बनते हो, भाई। कभी इंग्लैंड के फैन बनते हो, अरे तुम्हारी मुझे तो भाई छोड़ो मुझे यार। भी बोलना है यार, थोड़ा बोलने दो मेरे को। आप नहीं उस नहीं नहीं नहीं, तुम्हें उस क्यों टाइम बोलना है? पे तुम तो हो ही शुभम नहीं इस भाई, मेरा क्यों ना कॉन्वर्सेशन में। बोलो शुभम भाई, भाई, तुम हो तो बोल, ना ना, तुम मुझे नहीं बता बोलोगे दो। ना। यू आर नॉट इन क्यों दिस ना बोलो भाई, कॉन्वर्सेशन। तुम्हारी मैं You स्पेशल are लेके है। आया not हूँ, in this conversation नहीं at all. मैं इस You कॉन्वर्सेशन are अरे में not मुझे, in this मैं लेके conversation at आया all, हूँ, राजीव। मैं लेके आया हूँ उनको इस अरे हाँ ना मुझे तो, भाई गौरव अरे भाई, आप लेके ये आए हैं मुझे तो क्या गौरव हो भाई गया को, ये? मुझे नहीं, गौरव किसी भाई भी को बोलना है। कॉन्वर्सेशन में घुस जाएंगे क्या? नहीं नहीं, मुझे हम क्या गौरव भाई को पागल हैं जो बोलना है उनकी सुनेंगे? अरे अरे मैंने वो तुमको मुझे नहीं बोला। बोल रहे हैं, वो मुझे अरे बोल रहे नहीं अरे हैं। मैं नहीं, वो गौरव भाई, मेरा नाम लेके बोल रहे हैं अरे ना। नहीं नहीं तुम्हारा मैंने नाम क्या नहीं इनका कहा लिया, नाम मत बात लो, करने तुम्हारा की गौरव भैया? नहीं मैं लिया, जानता नहीं नहीं हूँ क्या लिया, इसको? यार राजीव भाई नहीं सुनो, लिया, नहीं लिया राजीव नाम। भाई इनका नाम मत अरे लो मैं अब। जानता हूँ हाँ इसको, मुझे मालूम है राजीव। यार यू आर मुझे नॉट इन दिस मुझे कॉन्वर्सेशन, यार गौरव भाई एज सुना, सिंपल एज तुम्हें कुछ दैट। बता, यू गौरव भाई मैं आर कुछ नॉट इन बताता दिस हूँ। यार अरे कॉन्वर्सेशन। शुभम ठीक है भाई भाई, सुनो एक सेकंड, आप कह रहे हो कि आप जानते हो आप ये नहीं जानते कि बेंच जडेजा खेला नहीं 3 टेस्ट मैच। अरे तो गलती हो गई ना यार, जानने अरे की भाई गलती हो सकती है, यार किसी से मुझे भी हो गौरव सकती है आपको, गलती। यार गौरव भाई बड़े मुझे आपको बड़े कुछ बोलना है। कमेंटेटर्स गलत मैच बता देते हैं, क्या गौरव हो भाई गया मुझे उसमें? आपको एक चीज बोलना है कि
ना ना अगर ना मैं ना आप नहीं अगर आप इंडिया के फैन हो गौरव भाई, अरे तो तुमसे सर्टिफिकेट क्यों लूंगा मैं? तुमसे सर्टिफिकेट क्यों लूंगा मैं? जिसको बड़े मैचों में सिर्फ वर्ल्ड कप नजर आता है, चैंपियन ट्रॉफी नजर नहीं आती, उससे क्यों सर्टिफिकेट लूंगा मैं? वो मैंने राजीव, गौरव भाई को बोला यार। तुम्हारी बात सही साबित थोड़ी हो जाएगी राजीव। तुम सर्टिफिकेट यार देने वाले तुमको कौन हो थोड़ा ना तुम? बोला भाई, तुमको थोड़ा ना बोला अरे नहीं मैंने। नहीं, मेरे बारे में बोल बात ही कर नहीं रहे रहे हो, शुभम मेरे भाई। बारे में बात कर रहे हो कहाँ तुम? नहीं बोला तुम्हारे नहीं लिए नहीं, कुछ मेरे भी। बारे में बात कर रहे हो तुम। नहीं, मुझे नहीं क्या बोला, तो नहीं समझाया क्या बोला। तुमने? नहीं, नहीं, आप समझा आप क्या मेरे बोला बारे में तुम्हारे बात लिए। कर रहे हैं गुरु। अरे हमको भी नहीं पता है, बोला 4 भाई। साल से हम आपको भी देख रहे हैं। उमेश 4 भाई साल मुझे से भी हम बात, तुमको भी जानते हैं उमेश भाई राजीव। मुझे भी बात करनी है, मैं नहीं आया नहीं तो। नहीं करनी, नहीं करनी। तुम्हें हुई नहीं इस कॉन्वर्सेशन ये में। कौन सा यार, बात है भाई? You are not in this conversation, Rajiv. मुझे ये एक बात You बताइए are शुभम not भाई। in this conversation. शुभम As भाई simple as मुझे that, Rajiv. शुभम भाई, चिल्लाओ मत यहाँ पे, ठीक है? नहीं तो मैं तो तब भी तो बहुत तमीज से बात कर रहा हूँ। मैं सच बाहर हूँ ना, मैं बोल सकता हूँ। भाई मुझे यार भी एक बोलना बार भाई। नहीं, नहीं, अरे नहीं, आशीष भाई, एक गलत मिनट बात ना यार, करो। जो हम पागल हैं बैठे हुए इतनी देर से। मैं ये कह रहा हूँ यार, देखो शुभम भाई उस टाइम ने बसड़ हो रही थी बहुत ज्यादा, टेंशन में लोग बात कर रहे थे, गुरु में हो रखी थी। वहां पे आके आपने झूठ क्यों बोला? दिक्कत वहां पे है। जब आपको पता था कि आप झूठे हो तो आपने झूठ नहीं बोलना चाहिए था। और जब टीम इंडिया का सवाल है, आप कह रहे हो कि एक बंदा जो हाईएस्ट विकेट टेकर अरे है 1 सेकेंड, वो खेले। अरे यार टाइट भाई, नहीं सुनो टाइट भाई, 1 मिनट। पहली बात तो गलती मान चुका हूँ, अब आप मत करिए। मुझे पता है कि मैंने क्या कहा है, ठीक है? मुझे मालूम है, बच्चा नहीं हूँ मैं। मुझे नहीं और शुभम, ठीक है भाई, हमारी गलती, और sorry कौन भाई। सी बचा चल रही थी यार? शुभम तुम ना नहीं मुझे कौन रोक सी नहीं बचा सकते। चल रही थी बच्चे उसमें? हो आप, कहाँ बच्चे हो आप? 31 साल नहीं के नहीं हो गए, शुभम आप तुम कहाँ ना यार बच्चे हो? लड़ाई मुझे हो रोक रही थी नहीं मेरी सकते। और अरे गौरव यार भाई। राजीव, तुम क्यों बोल रहे हो क्यों कॉन्वर्सेशन ना में? बोलो, यू मैं आर क्यों ना नॉट इन बोलूं? दिस मुझे भी बोलो कॉन्वर्सेशन। स्पेस में, मैं स्पेस में बोलने आया था, मुझे बोलना है। अरे नहीं तो तुम यार, नहीं, अच्छा, तुम नहीं बताओगे, तुम नहीं बताओगे तुम यहाँ उस पे कौन क्या कॉन्वर्सेशन में नहीं बोलेगा। हो, तुम उस नहीं तो कॉन्वर्सेशन में नहीं हो। मुझे अपनी बात बोलनी है, मुझे अपनी बात बोलनी नहीं है, नहीं, सुन तुम लो इस यहाँ पे। कॉन्वर्सेशन में नहीं हो, अरे मुझे खत्म अपनी हो गई बात करनी बात। भाई, हद है यार, तुम चूत क्या हो गया? तो गाली सुनोगे, गाली ठीक है? मत दो मैं राजीव, बोल, आ गए ना गाली पे, आ मैं गए ना अपनी नहीं औकात पे देना तुम, चाह रहा भाई, आ गए ना बोलने तो अपनी दो औकात पे तुम। यार। लेट मी स्पीक, हाँ तो लेट बोलो, मी बकवास करो, स्पीक। बैठ कर। हाँ ठीक है, आ सुनो। गए ना? हाँ तुम्हें मुझे अपनी मुझे जबान पे तो बकवास, कंट्रोल है मुझे नहीं। बकवास, तुम्हें तो मुझे अपनी जबान पे बकवास। कंट्रोल है नहीं, अरे बकवास करते रहते हो। आज ये है आज तुम्हारी हैसियत, ये आज है, भाई गालियों उल्टा गालियों हो पे आ गया जाते हो भाई, तुम। आज तो उल्टा हो गया सीन मैच। यार मुझे फालतू की बकवास बात है, तुम करने हो दो ही नहीं कॉन्वर्सेशन में, तुम हो कौन उस बातचीत में यार, आने वाले? मुझे बोलने तो दो तुम भाई। हो ही नहीं बातचीत में आने वाले राजीव। यू आर अरे यार लेट नोबडी, गाली मी गलत है, स्पीक गाली यू गलत यार। है, आर गाली नोबडी। गलत यार लेट मी तुम बात स्पीक करो, भाई। तुम उस कॉन्वर्सेशन में क्यों आ रहे हो? नहीं आ राजीव रहा भाई, बोलने उमेश तो भैया, दो भाई, मैंने गाली नहीं बोलने दी, तो एक दे। इसने मिनट रुक दी है। जाओ, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट। उसकी उस कॉन्वर्सेशन में बताइए राजीव भाई, आप कुछ और नया कॉन्वर्सेशन हाँ स्टार्ट यार करिए। मुझे अपना बोलना है, मैं ही कह रहा था। मैं ना टैड बैक बोलता हूँ, ठीक है? तुम्हारा नाम लिया शुभम, और तुम बीच में भूखना मत, ठीक है? यार टैड बैक देखो, अगर ना इंडिया के अगर फैन हो ना, आपको ना जो इंडिया की सबसे बड़ी जिलालत हुई ना पिछले ना 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 50 साल तुम, में। अरे नहीं, अरे यू आर यार नॉट यार इन दिस तुम्हें थोड़ा ना कॉन्वर्सेशन बोला भाई, राजीव, यू आर नॉट इन हद दिस है भाई। कॉन्वर्सेशन। एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ उमेश भाई, अरे अगर क्यों आप रुक जाएं? अरे गौरव भैया एक सुनिए, मिनट रुक जाओ यार ना ये ना क्या ना है गौरव भैया, भाई? नहीं नहीं, इसमें नहीं, अरे मैं इसमें कुछ मत आइए और आप, बात कर रहा हूँ इसमें यार, मत आइए आप, एक मिनट है। यार मैं भाई, बोल प्लीज देता इसमें हूँ, मत आइए आप। मैं बोल देता हूँ, गिल अरे इंग्लैंड के दौर पे नहीं एक खेला। मिनट टाइट भाई, गिल एक इंग्लैंड मिनट के दौर टाइट पे भाई, नहीं खेला था भाई। अब बोलो राजू भाई। अरे एक सेकंड रुक जाओ, हाँ हाँ मयंक भाई को स्पीकर दे दीजिए उमेश भाई, मैं ये कह हाँ रहा हूँ टैड, यार। नहीं तो हाँ मैं सॉरी टैड भाई सॉरी, को, बिल्कुल दीजिए, बिल्कुल दीजिए। नहीं अब अभी मैं टैड बैक को एक्सपोज करता हूँ। टैड बैक सुनो, अगर आपने इंडिया के फैन हो सच्चे, ठीक है? अगर आपने क्रिकेट देखते हो, आप इंडिया के फैन हो, आप हाँ लिखते हो कि बिल्कुल। मैं फैन हूँ। अरे यार अरे तुमको थोड़ा राजीव एक बोला, मिनट, तुमको मैं तुमको बहुत अच्छी थोड़ा तरह से बोला, जानता हूँ, टैड बैक तुम नहीं बोला हो उस मैंने, कॉन्वर्सेशन में, तुमको तुम थोड़ा नहीं हो उस बोला कॉन्वर्सेशन मैंने। में राजीव। अबे एक भाई, मिनट देखो, कोई और प्रूव नहीं करेगा तुम क्या बोल रहे हो। अबे मैं अपने हिसाब खुद तुम्हें नहीं डिसाइड बोला करूंगा, 5 मैंने, साल से तुम्हें तुम्हें भी नहीं जानता बोला, हूँ, 5 तुम्हें नहीं साल से बोला तुम्हें मैंने। भी जानता हूँ अरे मैं राजीव। शुभम भाई, दोनों ऐसे अटके फिर रहोगे, किसी का एक कुछ नहीं मिनट, पता अरे चलेगा, यार बोलने दो यार। मयंक भाई बात अब सुनो, यहाँ मयंक पे भाई बात, मैं कभी एक ऐसे नहीं बात और, बोलता। एक मिनट शुभम भाई, ये मैंने आदमी आपकी हमेशा रुको ऐसे ही करता है, ये शुभम भाई एक हमेशा ही सेकंड, ऐसे ही करता है यार। शुभम भाई एक यार सेकंड रुकिए, लेट नहीं एक यार, राजीव भाई तुम भी रुको, एक सेकंड अरे रुको, एक सेकंड, दोनों एक मिनट रुक ये जाओ, आदमी हमेशा ही ऐसे ही करता है, पागल है नहीं कि कोई शुभम कोई भी भाई आके एक बात शुरू मिनट, कर देगा। शुभम भाई मैं बोल रहा हूँ ना, एक सेकंड रुकिए। जी जी। आपने 5 मिनट पहले बोला कि राजीव भाई मैं आपको 4 साल से जानता हूँ, अभी 5 सेकंड पहले आपने बोला कि मैं 5 साल से जानता हूँ, ये क्या चल रहा है आपका? ये क्या चल क्या नहीं रहा है ये आपका? यार इन मैं ना, महाशय की आदत नहीं को नहीं अच्छी तरह जानता हूं मैं, नहीं नहीं, इन मुझे महाशय भाई, की आदत को भाई बहुत अच्छी मुझे तरह भाई तो जानता हूं। पहले क्लियर नहीं करिए नहीं कि 4 साल से जानते हैं कि 5 साल से।
अरे अरे तो गौरव मुझे जानता ना हूँ, काफी भाई काफी अरसा हो मुझे गया, भाई मुझे ना काफी स्पेस अरसा हो चुका है। को नहीं मुझे स्पेस को उससे बोलना है उमेश भाई मुझे ना बोलने नहीं दिया जा रहा है तो मुझे बोलने दो नहीं थोड़ा अच्छा, अब यहाँ लगी पे ना आओ तुम्हें, बीच में बोलो अब लगी ना तुम्हें, जब तुम बोलने नहीं देते किसी को। शुभम बोलने दे भाई बोलने तो दे एक बार अच्छा शुभम भाई इसलिए आधा कर रहे घंटा हो थे कि चुका है राजीव नहीं भाई नहीं, ने मैं ये असली किया नहीं था कर रहा पहले। था मैं। यार गौरव भाई ये बोले अपनी बात, सुबह लेकिन आधा उस घंटा हो चुका है देखो भाई उस बोलने दे भाई कॉन्वर्सेशन की मुझे तरफ इशारा आधा करेंगे घंटा जिसमें ये नहीं थे, नहीं तो नहीं मैं आधा जरूर घंटा हो बोलूंगा। चुका है भाई बोलने दे यार आधा घंटा हो चुका अरे है 1 घंटा क्या हुआ है राजीव, 1 घंटा तो मुझे नहीं हुआ यार, क्या बात करते यार हो वो कम से मुझे कम भाई आधे 1 घंटे की बोलने तो बात दे कर रहे हैं यार, आधे घंटे की बोलने बात तो कर दे रहे हैं। भाई आज अरे आज गौरव भैया कुछ देखो, गड़बड़ है मामला। गौरव भैया 1 मिनट, 1 मिनट, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल, राजीव तुम्हें भी सुबह दे रहा मुझे हूं मैं। बात करनी भाई मुझे बोलने अरे तो 1 दे मिनट रुक जा मेरे तू भाई, रुक बोलेगा जा। क्या नहीं 1 मिनट रुक जा मेरे भाई, रुक ए, जा। शुभम भाई को बोलने दो हाँ।
उस कॉन्वर्सेशन में देखो ये बात करें, मैं कभी इंटर मैंने मैं देखो बोलूंगा कुछ बोला है, मैंने सुन लो, मैंने कुछ मैं बोला है। बोलूंगा, फालतू की बातें मत करो तुम। अंडी ना मंडी ना तुम संडी फालतू की जो बातें मेरे मत बीच करो, में बोले उसकी मार अंडी। अब बीच मुझे डैड भाई यार, बकवास मुझे मत डैड करो। भाई, अरे चल मुझे चुप डैड रह, भाई को, गाली गलौज मुझे देता है डैड तू। कहा थी तुमको अब गाली मैं गाली मैंने? गलौज दूंगा ना तो फिर बीच में नहीं आना कोई। मैंने एक तुम्हें बार नहीं भी दी गाली गाली। नहीं दी है मैंने, बकवास किए जा रहे हो। मुंह पे कोई तुम्हारा बीच कंट्रोल में होता नहीं नहीं, तुम आएगा, क्रिकेट की बात कोई करोगे बीच मेरे में से। नहीं आएगा, कोई बीच में नहीं आएगा। शुभम भाई गाली दो आज। नहीं हो, मैं गौरव भैया 2 बार गाली हो चुकी है, मैं ऐसी तैसी कर दूंगा इस आदमी की। अब आप बहुत कर हो दो गया आज, इसका अब। आज कर दो, मैं छूट है पूरी आज। और राजीव क्या कौन सा क्रिकेट आता है तुम्हें? स्टैट के हिसाब से क्रिकेट देखते हो, गाली गलौज करते हो, तुम्हें क्रिकेट आती है क्या? दूसरे तुम्हारे हाँ, सपोर्ट कर देते हैं और तुम बीच में आ जाते हो, गाली गलौज करते हो यहाँ पे। इस बात को आप थोड़ा एक्सटेंड करिए जो आपने नहीं कहा अभी। एक्सटेंड नहीं करना है, इसकी औकात क्या है तुम्हारी? गाली दोगे तुम मुझे? हैसियत में रहा करो राजीव, तमीज से बोलता हूं, तमीज में रहो। क्रिकेटर नहीं हो तुम कोई बहुत बड़े। और उमेश भाई गाली गलौज करेगा तो मैं इज्जत नहीं करूंगा किसी की। अब बिल्कुल आपको फेल अब दो। आपको कैसा लगता है मुझे नहीं पता, लेकिन इसने शुरू किया है। छूट है पूरी यार, पूरा कुछ जो भी बोलना है बोलिए आप। यार किसी की क्यों नहीं करोगे भाई? नहीं अरे पहली बात तो ये है, नहीं टैग भाई बात सुनो, ये पर्सनल है, मुझे बुरा लगेगा तो मैं अपने हिसाब से बात करूंगा। नहीं, आपने ये बोला कि मैं किसी की नहीं करूंगा, मतलब राजीव भाई कुछ बोलेंगे आप हमें गाली दोगे यार? अरे क्यों आपको? मैं तो किसी को, मैंने तो अभी तक राजीव को भी गाली अरे नहीं दी। सुबह में टेक्निकली मैंने गाली नहीं दी है, मैंने बोला अरे अंडी मंडी टेक्निकली संडी गई ऐसी जो मेरे ऐसी बीच की में तैसी बोले में। उसकी टेक्निकली मार क्या होता अंडी। है? ये गाली टेक्निकली नहीं क्या होती है, होता मैं है? तुमको नहीं गाली, मैं तुमको टेक्निकली नहीं क्या गाली। होता है राजीव? व्हाट इज क्या टेक्निकल? है यार? व्हाट इज टेक्निकल? अबे तुमको नहीं दी भाई ये गाली मैंने यार, टेक्निकली पूछ लो। वेक्निकली का ड्रामा मत किया करो मेरे सामने। अरे फालतू यार की देखो, बात है। टेक्निकली क्या होता है? मैं कहूँ अभी तुम्हें टेक्निकली? अरे खत्म करो यार, इतनी देर तो यार पूरा टाइम जा रहा है। यार अच्छी खासी डिबेट चल रही थी। मयंक भाई इस आदमी के आते ही सब कुछ खराब हुआ है, इस आदमी के आते ही सब कुछ खराब हुआ है। हर बार यही होता है, हर बार यही होता है। पूरी डिबेट की ऐसी की तैसी करके रख दी इस आदमी ने। 1 घंटे से बात चल रही थी, कोई कुछ नहीं बोल रहा था, आराम से डिबेट चल रही थी, इस आदमी ने सब कुछ खराब करके रख दिया। अरे तो गलत स्टैट मत बोला करो ना आप। अरे गलत स्टार्ट का क्या है? उस बातचीत में ये क्या कर अरे रहे भाई थे? 6 ये भी नंबर गलत पे स्टार्ट बोलते जडेजा आ हैं। रहा है, मैच में अरे नहीं न्यूजीलैंड उमेश भाई सीरीज में बात सुनिए, खेलना नहीं पहली है। बात नहीं एक मिनट। तो बेंच गलत सब स्टार्ट कुछ तो ये भी उल्टा बोलते उल्टा हैं। बोलोगे फिर तो आएगा नहीं पब्लिक आपके। गलत जब आपको अरे पता है कि उमेश भाई आपकी बात सुनिए, प्यारी सी गांड उमेश देने भाई बात पब्लिक सुनिए, बैठी रहती है, तो आपको एक ध्यान मिनट रखना एक चाहिए। मिनट। नहीं तो मैं, अरे गलत स्टार्ट तो ये भी बोलते हैं। तब तो मारा 10 करो में ना से 8 इनकी स्टार्ट गांड, गलत होते हैं। लेकिन आज तो आपने बोल दिया ना। अरे तो नहीं बात सुनिए, उमेश भाई इस मैं उस विनती बातचीत आपसे, में ये मुझे नहीं थे, बोलने नहीं दिया गया, उस बातचीत में ये नहीं थे। रुको, मैं अच्छा इतना शुभम कह भाई रहा रुको यार, बहुत जोर जोर से भी चिल्ला रहे हो हाँ, आप। बोलो, 2 बोलो, मिनट बोलो। रुक जाइए। हाँ राजीव भाई बोलिए। यार मैं ये कह रहा था उमेश भाई, मैं विनती है कि कोई बीच में ना बोले। हाँ ठीक है। और मैं एक ना कसम, मैं कसम देता हूँ, कसम बोलते हैं इसको गाली नहीं बोलते, ठीक है शुभम? गालियां कसम का फर्क नहीं जान लो। नहीं हाँ। नहीं अरे यार, गाली तुमने दी ठीक है है मुझे, शुभम भाई, वो आपको उनसे क्या नहीं पूछ बोल रहे रहे हो हैं ना, तुम? आप काहे। तुमको नहीं बोला भाई, तुमको नहीं बोला, अरे सुनो। मुझे बोला है लेकिन 2 बार इसने। अरे तो यार आप भैया नहीं क्या बोलिए बात कर रहे राजीव हो भाई, आप? आप नहीं बोलिए। हाँ उमेश भाई यार बीच में उसको बोलने के लिए बंद करो एक बार। हाँ बोलिए यार राजीव। देखो, जो दिल्ली में एक लाइन होती है, अंडी मंडी संडी, अगर मुझे ना कोई अरे कसम धरा नहीं है। यार तुमको नहीं बोला भाई, बोल मत बीच में यार, मत नहीं बोला ऐसा ड्रामे तुमको। मत कर राजीव, ड्रामे मत कर, मुझे पता है अच्छी तरीके से। उमेश भाई सर्टिफिकेट थोड़ी देंगे, तुमने क्या बोला अरे मुझे? सुनो, मैं तुमको बताता हूँ, पता क्या होता है स्कूल में? अरे हमारे मुझे स्कूल में नहीं होता पता, था। दिल्ली में हम भी अरे गए हैं भाई, हमारे हमें भी यार पता है। हमारे सुनो ना मुझे मत हमारे, बताओ। अरे यार ये बोलने नहीं दे रहा, ये तो भाई गलत हमारे बात स्कूल में करोगे सुनो। नहीं बोलने दूंगा, अरे बात खत्म हो गई। यार, अरे इसके चाचा ब्रिगेडियर है भाई, पिटवा देगा यार तेरे को। बोलने नहीं दे रहा यार। मैं करो कह रहा हूँ यार, बकवास, अब तुम ही नीला बकवास भाई करो आप जाओ। बताओ। अरे नीला भाई आप बताओ, ऐसे स्कूल में नहीं होता था कि अंडी मंडी संडी जो ना नाचा उसकी मंडी, ऐसा नहीं होता था? फिर नाचते थे सारे बच्चे। तो भाई ये ना कसम होती है, फिर नाचना पड़ता है। ऐसे मैंने बोला कि अंडी मंडी संडी, जब मैं बीच में बोला, भाई तुम बीच में मत बोलो ना, तुम पे नहीं लगेगा वो गाली। तुम बोल रहे तो बीच में आके फिर अरे भाग गया। गए ठंडा अरे पानी पीने ठीक गए, है ना फिर यार, तो आएंगे। आप अंडी बंडी संडी मत बोलिए राजीव भाई। आपको भी जब आप ऐसे बोल दिए अंड बंड का टोड़ा, और जो बोला बैंड का लोड़ा, आप ऐसे बोल दो कुछ। हाँ वही हाँ, ये वाली अच्छी है। अभी थोड़ी देर रुको, पानी पीने गए, अभी आ जाएंगे। बोलो यार, आप लोग पता नहीं क्या करते हो यार। हाँ राजीव भाई बोलिए। अरे यार मैं तो ये कहता, देखो अगर अपना असली, वो नीचे बैठा होगा, मुझे पता है पक्का। अगर अपना असली इंडिया के फैन हो ना, मैं इसमें सच बताना, अगर आप असली इंडिया के फैन हो, तो भाई पिछले 50 साल में जो इंडिया की जलालत हुई ना, इंडिया में टेस्ट मैचों में, न्यूजीलैंड की सीरीज में, वो जलालत कभी नहीं हुई। हाँ। पिछले 50 ज्यादा बोल लिया, पिछले 20 साल में, 20-25 साल में ऐसी जलालत आप इंडिया ये में कहने कभी जा रहे हुई हो नहीं 50 इंडिया साल की। में बहुत हुई है। हाँ।
नहीं अब 2000 से पहले का मुझे पता नहीं है ना, इसलिए अच्छा मुझे 2000 के बाद का पता है कि नहीं चलो नहीं कम हुई से इस कम बात को। आपको नहीं पता तो हाँ बोल तो नहीं रहे, कुछ लोग तो आके कुछ हाँ भी बोल जाते हैं। या तो मेरे से वही मेरा कहना है, अगर जो 25 साल में इंडिया इतना जीरो कभी नहीं हुआ टेस्ट मैच में जितना अभी हुआ था न्यूजीलैंड की सीरीज में, तो उतना तो आपको पता होना चाहिए ना कि कौन खेला कौन नहीं खेला, इतना तो याद होना चाहिए भाई। वो तो आपका इंपॉर्टेंट सीरीज हो गया ना, क्योंकि इंडिया इतना जीत लोगे वहां पे, अच्छा चलो तो इस पे मैं इम्पोर्टेंट भी हो आपसे गया। एक सवाल पूछता हूँ, अगर इतनी जलालत हुई है ना, और उस जलालत में हमारे सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर बैटिंग कर रहे थे, तो क्या ये कहना गलत नहीं होगा कि आप उस जलालत का पार्ट थे, बहन के लोड़े आप भी? नहीं पार्ट तो सही, वो सभी थे पार्ट नहीं सब मतलब। नहीं यार, सबको उतना हाईली रेट किया जा रहा है कि जितना जडेजा को करा जाता है। अच्छा आप एक चीज देखो यार राजीव भाई, सब बोलते हैं 10 सालों में बनाए, 10 सालों में बनाए, सही बात, 10 सालों में तो ऐसे हारे ही नहीं हम। जब हम गंदे तरीके से हारे वहां पे जडेजा ने नहीं बनाया ना, तो उसकी आलोचना तो बनती है ना कि बहनचोद तेरे को इतना या तो हाईली रेट करते हैं, तूने अपनी गांड मरवा दी। जब और जब उसने चोकली बहुत बाबू, बार रुको यार किया। गौरव भाई तुम चुप रहो। जब चोकली बाबू मौत का चुम्मा दे के चले जाते थे, हम गांड मारते थे ना उनकी कि भैया ये तो तुमने क्या क्या किया है और तुम नहीं कर पा रहे, तो हम तो गांड मारते थे उस आदमी की। जब बड़ा पाव आके बहनचोद वहां पे बैठ जा रहे थे, खेल नहीं रहे थे, तो हम बोल रहे थे गांड पड़ गई तुम्हारी। तो जडेजा कैसे बचा लें हम, क्योंकि जिन जीतों का पार्ट जडेजा रहा है 10 सालों में, उन जीतों का पार्ट रोहित और विराट भी रहे हैं और परफॉर्मेंसेस भी रहे हैं। तो जब वो नहीं कर रहे तो उनकी तो गांड मार दी, इसको कैसे फ्री पास मिल जाता है? वो है कहने का मतलब। अरे सुबह आ जाए भाई, स्पेस में आ जाए, मजा आता। शुभम भाई, मैं और गौरव भाई को बेचारे को, गौरव भाई को भ्रांत कर दिया उन्होंने। मैं ऐसे ही बोल रहा कि मैं जडेजा की बात चल रही, बोलते यार न्यूजीलैंड सीरीज में तो खेले ही नहीं। तो गौरव अरे भाई ने बोला कि, गौरव भाई ने बोला खेले हैं भाई। तो फिर वो कोई इंग्लैंड की सीरीज है, मैंने कहा यार उसमें तो 7 नंबर खेला है, तो बोले नहीं 6। तो गौरव भाई भी बेचारे 6 बोल गए, बाद में पता चला 6 है ही नहीं। नहीं, वो जिस मैच की बात करके तुम महेश भाई, उसमें तो वो 5वें नंबर पे खेला था। अरे यार एक ये मिनट, एजबेस्टन वाले में जिसमें सेंचुरी मारा था, उसमें 5 नंबर बैटिंग आया था वो करने। हाँ पर ऑन अ रेगुलर बेसिस वो 7 पे ही खेलता था। हाँ वो तो 7 पे। यार इतना कमीना भाई, एक सेंटेंस पूरा नहीं करना दिया उसने जो तक स्पेस में था। अरे ये मेरा एक क्वेश्चन है उमेश भाई, जी भाई, ये पॉलिटिकल क्वेश्चन है। तुम ही तो हो बहनचोद, सब सारा किया धरा तुम्हारा ही तो अरे है। अभी एक रियल लाइफ क्राइसिस सिचुएशन, मतलब क्वेश्चन है कि ये क्या जो चाह रहे हो तुम? असम का जो मैं भी अब, फ्लड है, मतलब इतने सालों है से। हेलो। हाँ नहीं, मैं कह रहा हूँ ये असम में जो बाढ़ आ रही है इतने सालों से आई जा रही है, जब से मैं स्कूल में था तब से आ रही है। हाँ, वो तो तो ज्योग्राफिकल है इसका ना। जो नहीं वो है, नहीं वो बोल रहे हैं कि वो माइनिंग हो रही है, तो ये मैन मेड सिचुएशन की वजह से हो रही मैन है। मेड सिचुएशन भी है, बट इतने सालों से जो है वो लेजिटिमेट है। जैसे एक सिंपल सी बात है, देखो गौरव भाई भी अटेस्ट करेंगे इस बात को, गौरव भाई बहुत साल मुंबई में रहे हैं। गौरव भाई, मुंबई की जो हालत है 4 छींटे पड़ के, वो कितने सालों से है गौरव भाई? अरे वो भी ये पहले बताओ से ही है। यार, ये पहले ये असम ऊंचाई पे नहीं है क्या? बेंचोदी क्या लोग बोलते हैं पहाड़ वगैरह है उधर, क्या है? ऊंचाई पे नहीं है क्या असम? मतलब बाढ़ कैसे नहीं आ नहीं रही है है ना, वहां पे? ऊंचाई पे ही है, क्या हो गया? फिर तो बाढ़ कैसे आ रही है वहां पे बेंच? अच्छा वो अरे वो ऊंचाई पे होने से क्या है, जब वाटर बॉडी उसके आसपास इतनी होगी नीला भाई, और उसको टाइम दर टाइम फिर वाटर बॉडी को रोका नहीं जाएगा, तो फिर वो तो नेचुरल कैलेमिटी होगी ना। क्या हो गया? आसाम की बाढ़ का बोल रहा है। नहीं, आसाम में तो हाँ बाढ़ बहुत ज्यादा। देखो उसके पीछे वो कारण भी है, एक तो ज्योग्राफिकल भी है, वो वाटर बॉडी है वहां पे उससे है, या जो भी आप मान लो। और दूसरी चीज ये भी है कि आप भाई वहां पे माइनिंग भी हुई है, पहाड़ वहाड़ कटे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल 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 उस वजह बिल्कुल। से भी, अब जैसे उत्तराखंड में देख लो गौरव भाई, वो होटल और बनाए चक्कर, लैंडस्लाइडें हो रही हैं, हाँ हाँ होटल बनाए लैंडस्लाइडें चक्कर हो में रही बहनचो हैं और इतना सब हो लैंड रही हैं। काटा, इतना लैंड काटा, वहां पे दरारें पड़ गई हैं अभी मनाली में देखो मनाली कितनी तो बाढ़ आई अरे थी। वो तो यार उमेश भाई, जो जहाँ वो काटे भी थे ना, वो रोड इतना बढ़िया है भाई, जब उस पे वैन जाते हैं ना मजा आता है कहाँ यार, पे वो निल्ला पता नहीं भाई? क्यों काट रहे हैं बैन के लोड़े। अरे ये देहरादून से ना जब हाँ हाँ इधर को जाते हैं ना, ये ऋषिकेश हाँ की हाँ तरफ हाँ। को, वो वाला रोड है भाई, हम गए हुए हैं उस अच्छा पे। बना है मतलब आप बोल बहुत रहे मस्त रोड है भाई यार वो। हो। मतलब बनने कटने के उसको बाद पता अच्छा नहीं बना क्यों है क्या या है जब, वैसे अच्छा है? अरे नहीं काटने की क्या जरूरत है भाई उसको यार, सिंगल रोड है भाई, बढ़िया लगता है यार वो हाँ वैन जो मतलब जंगली इतने साल जंगल से राइड बढ़िया में। ही चल रहा था वो तो। हाँ।
नहीं यार बट पता क्या उमेश है, ज्यादा भाई भी बकचोदी करने की जरूरत नहीं। जो बहन जो निचले एरिया है इनमें बहन जो अब तक एक बारिश में यहाँ पानी खड़ा हो जाता है, इनको तो ठीक कर लो बहन जो उनकी गांड में बड़े हुए हैं भाई। वही तो बात है। देखो उसमें दिक्कत अभी जो लिबिर लिबिर हो रही है, पता क्यों हो रही है मयंक भाई? क्योंकि ताऊ जी मुंह फाड़ के बोलाए थे कि हम, जैसे बोल देते हैं ना, हम आएंगे बाढ़ का इंतजाम कर देंगे वो ना, 5 बाढ़ 5 खत्म साल कर देंगे बहुफड़ी के 3 साल में। और माँ यस चुद गई। ये है इनकी दिक्कत कि मुंह फाड़ के कुछ भी बोल देते हैं कि यहाँ बोल देता हूँ, बाद में पूछेगा ही कौन? पत्तलकार कुछ पूछते नहीं है, दुनिया में कुछ पूछती नहीं है, एसआईआर करके वोट की मैया कर देंगे, जीतो बस। कुछ भी बोल देते हैं बहुसड़ी के। और ये जो भी हेल्प करने जा रहे हैं मतलब जो भी वॉलंटियर करके अपनी तरफ से व्हाई इज इट नॉट डन बाय द स्टेट इटसेल्फ फॉर द पीपल ऑफ मतलब जो भी एरिया के लोग हैं वहां पे। यार मैं क्या बता, तुम कहाँ पे रहते हो? गुड़गांव में रहते हो ना? हाँ भाई गुड़गांव में हल्के से बारिश हो जाती है, वहाँ पे इतना गुड़गांव पानी में भी गिर होती जाता है है, हल्के से बारिश कौन होने मना पे। कर वो रहा तो देख के भाई मुझे हल्की इतना सी मजा बारिश हो आता जाए। है। गुड़गांव में वो जो एरिया है ना जहाँ बहनचोद वो 80-80-90-90 करोड़ की कोठियां हैं, वहां जब पानी बहनचोद भरता है, इतना मजा आता है। ले माँ की चीत तुम्हारी बहनचोद। अरे यार वही ना मैं यार, पता मैं क्या कह रहा हूँ मैं ये भाई कहना है। वहां पे इतने नहीं प्रिविलेज मैं लोग मैं नहीं इसी है, सुनो मैं ना, मैं उनकी बात कर इसी रहा हूँ। सुनो। जब मेरे फेलो मैं इसी अमीर लोगों की गांड फटती है मुझे बहुत मजा आता है, क्योंकि मैं तो पुणे में हूँ, यहाँ नहीं आती बाढ़। यार मैं ये कह रहा था, देखो पता है जिस देश में ना आज तक भाई 2026 आ चुका है, आपकी जो नाली होती है ना, गली की नाली होती है, तो नाली का पानी कहाँ जाता कहाँ नहीं जाता पता नहीं चलता। कभी कभी तो भाई रोड पे ही भर जाता है नाली का पानी, जब सुबह लोग नहाते हैं तो पानी भाई रोड पे भरा होता है। अरे ठीक है। यार इन्होंने हाँ, ये पंगा कर दिया, उसी में बहन जो टट्टी, उसी में हाँ। पेशाब, बहन जो भाई सब जिस कुछ उसी देश में में जा अभी रहा है, उसी नाली, में बरसात का या पानी। जिस देश में अभी बहन चोद सब एक अटैच कर दिया भाई इन्होंने नीला भाई यार, वही ना फंसेगा यार, ही वो आप बहन वही चोद। सोचो ना यार, जिस देश में नाली का भी कंट्रोल नहीं हो पाया, उस देश में आप बाढ़ को कंट्रोल कर लोगे भाई? बाढ़ का घंटे कंट्रोल कर पाओगे, तो गौरव भाई आप नाली कंट्रोल बताएंगे नहीं ना कर पाते। ये मुंबई जो है आज तक ऐसी क्यों है? अरे यार कुछ नहीं है यार, बहन जो क्या ही करें यार, लोग बहन जो हर कचरा बहन जो सड़क में उठा के फेंक देते हैं, वही जाके फंस जाता है बहन चोद। नहीं, वेस्ट मैनेजमेंट भी तो बहुत गंदी है ना सिटीज की यार। मैंने भाई इंडिया के लोग तो अरे भाई यार चूतिया। वेस्टेज वाले बहन चोद वही गंदगी करते हैं भाई, सफाई करके बहन चोद। पता कैसे सफाई करते हो उमेश भाई? एक तोते उठाना, एक झाड़ू मार के इधर उधर कर देना हाँ ये बहन भी है, चोद। क्योंकि उनको कोई पूछ नहीं रहा ना। यही दिक्कत है ना भाई, ना तो लोगों को वेस्ट मैनेजमेंट या साफ सफाई की दिक्कत है, और जिनके ऊपर वेस्ट मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है उनको लंड फर्क नहीं पड़ रहा है, उनको पूछ रहा नहीं कोई, अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज नहीं है। तो यही है माचुदा लो। मुझ में हमारे सिटी में इस बार 3 कंटिन्यूस हफ्ते में हेवी रेंज हुई है जी। और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि तीनों वीक में एक एक दिन इंडस्ट्री को बंद रखना, इतना पानी आ गया। मतलब गुजरात मॉडल की भी चुद रही है। ये क्या है? आगे बद्दू सूचे विनोद सर। मयंक भाई आपने बताया स्कूल टाइम से आप देख रहे हो, तो यार छुट्टियां भी तो मिलती थी ना आपको जब पानी आता क्या था। कह रहे हैं विनोद सर, मैं सुना मैं नहीं। ये बोल रहा हूँ स्कूल टाइम से आप देख रहे हो पानी भर जाता है हर जगह, तो स्कूल यार टाइम स्कूल से में देख छुट्टियां रहे, भी तो करना मिलती थी। कुछ नहीं है इनको भी, जाओ इलेक्शन विलेक्शन लड़ो, जरा सिस्टम सुधारो। अरे क्या नहीं तो एक यार, नहीं बाल्टी लो और मैं बेंचों से मेरा पानी मेरा निकाल के फेंको क्वेश्चन इधर ये उधर। था कि बाढ़ आती है चलो ठीक है वो नेचुरल चीज है आएगी ही, बट ये जो लोगों की हेल्प करनी और ये सब मतलब ये सब पूरा इसकी जिम्मेदारी स्टेट क्यों नहीं लेता? नहीं मयंक इतना भाई पैसा और इतना राशन है ना तुम्हारे पास। एक रीजन अर्बनाइजेशन है, लोगों का रुझान सिटीज की तरफ ज्यादा है और इतना बड़े मतलब अच्छे से बोल दिया विनोद सर आपने। एक्चुअली ये मिलेनियल्स है ना भोसड़ी के, ये जो मिलेनियल नाम की जनरेशन है, ये भोसड़ी के जो शहरों में बस बस के इन्होंने कंक्रीट सिटी बनाए हैं ना जी, ये इनका किया तो वो धन कोप अप वो कॉर्पोरेशन उमेश भाई कोप अप नहीं कर पाई है, यहाँ करना नहीं चाहती जैसे करना ही नहीं समझ लो। चाहती है। जी यार नहीं तो सुनो आज सुनो आज जो आपने अगर बोलना नहीं चालू नहीं मतलब एक किया। मिनट प्रॉब्लम एक मिनट बिहाइंड आज दैट इज कि विनोद सर नहीं जब तो उमेश भाई ये गलती जो है ये कैसे मिलेनियल का वाला हर चीज मिलेनियल पे ला देते हैं आप? अभी जनजी को नहीं जुदाई के लिए अलग से कमरा चाहिए, तो इतनी सारी जनजी उनको जुदाई के लिए कमरा चाहिए, अलग से होटल बनाने पड़ेंगे। नहीं तो उमेश भाई जेंजी कौन सी प्रॉपर्टी खरीद रहा है? उमेश भाई एक सिटी का हमारा कॉर्नर भी शर्म ऐसा कर है लो जहाँ बहन, जो पर लखनऊ में तुम पेंट हाउस लिए बैठे हैं, मुंबई में फ्लैट लिए बैठे, तुम जेंजी हो मिलेनियल हो? शर्म आती है तुम्हें? मैं जेंजी हूँ। हैं? यार जैन जी उमेश भाई इतनी पढ़े लिखे जनरेशन है अभी ना, वहाँ पे शायद कर्नाटका में या बैंगलोर में यूनिवर्सिटीज में बोला कि एचआईवी का टेस्ट करवाना है, करवा दिए टेस्ट। भाई पढ़े लिखे लोग जो कॉलेज में पढ़ने ही जाते हैं भाई, उनके बाद एचआईवी पॉजिटिव निकले बहुत सारे लोगों के, सैकड़ों लोगों के।
क्या मतलब क्या चूते लोग हो भाई, तुम HIV करवा लिया तुमने अपने आप को, क्या कैसे सेक्स करते हो भाई? किस HIV हो गया वहां पे लोगों को, कहाँ पे 200 300 400 लोगों को कहाँ? बैंगलोर में, ये तो अच्छी ड्राइव है वो ना, भी अभी वाले एज के लोगों को। तो अभी अच्छी Gen ड्राइव Z है नहीं ना। तो सही है, उनको मजा ले रहा है, उनको मांस के लोथड़े को टच करना है बहनचोद, और क्या। यार तो जिंदगी तो बर्बाद होगी ना भाई मजे लेने के चक्कर में HIV अरे करवा माँ के। चुदा सेक्स तो मिला, हाँ जेंजी अच्छी बात है, को यही चाहिए बहनचोद, गौरव भाई अच्छी माँ बात चुदा है भाई, दुनिया, छुद सेक्स गया तो मिल गया बहनचोद, लाइव छुद गई भाई उसके बाद तो अरे कब की समझ लो। रिपोर्ट सेक्स है, मिल गया। कब से कब तक की रिपोर्ट है? अबे अभी की अरे है, पुरानी इसी खबर है। महीने की है, रुको भेजता हूँ, अरे पहले मैंने अरे उसका पढ़ी HIV नहीं है अभी पहले की। उसका एड्स डेमोग्राफिक से देख लेना प्रॉब्लम, क्या क्या है, वो फिर पता चलेगा। अरे एड्स से और जिंदगी खराब होती है, HIV से नहीं भाई। और उमेश भाई जो नया एरिया अभी अपर क्लास अरे डेवलप भाई हुआ है, मैंने पॉश कम नहीं एरिया, बोल सकती, मैंने कम बोला, रुको मैं कम बोला। 4000 सुनो 4795 लोगों को न्यूली डिटेक्टेड केसेस इन 5 मंथ। ये है आपका बेंगलोर का हाल HIV पॉजिटिव, 45-47 लोगों को, सोचो बहुत ज्यादा है तो। उसको डेमोग्राफी क्या मतलब है इन्होंने इसकी? यार केस बता दो कितने का हुआ था। अरे चकला वकला है कि नहीं वो ये पूछ रहे हैं भाई, डेमोग्राफी पूछ रहे हैं आपसे, बता दो 56,000 उन्हें वो। अरे 56,000 लोगों का टेस्ट हुआ था, हाँ 5,000 निकला है। उनमें से इतनों का 1% को पॉजिटिव निकल आया आया। भाई, कितना या 1 के 10% 1 कैसे है, उसमें बहुत 10% ज्यादा है उमेश भाई, बहुत ज्यादा है ये, यार बहुत 9 ज्यादा है भाई, ये या तो 10 बहुत हो ज्यादा गया, है। 8 या 9 ऐसा कुछ। बढ़िया है फिर बहन चोद, क्या एंड करें? ये गलत है ना या ये तो। इन 47 लोग या उमेश भाई, इन 47 लोगों ने और से भी सेक्स किया होगा भाई, इतने तो ऐसे भी होंगे जिसका डिटेक्टिव नहीं हुआ अभी। अरे तो मतलब दूसरा कहना कोविड क्या है। चाह रहे हो आप, ये तो बताओ बहनचोद कि न्यूज देके वो क्या कहना क्या चाह रहे ये है आपकी जेनजी एजुकेटेड चूतिया बच्चे आज के, हो? ये है ओ ये। अच्छा, ये सेक्स हाँ एजुकेशन वाला वो। हाँ सेक्स एजुकेशन कहाँ मिलनी चाहिए? यार अगर ना आप कॉलेज में जाते हो, अगर आपको इतना बेसिक नहीं पता कि HIV कैसे होता है, तो भाई कैसे आप पता चूतिया हो चलेगा भाई। राजीव भाई? हाँ अच्छा लो उमेश भाई, आप डाल लो, इसको भी डाल लो, स्कूल पे डाल लो, ठीक है, अच्छी बात है। हाँ नहीं अरे नहीं, तो हमें क्या कैसे पता चला? नहीं नहीं, सेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी अरे तो एजुकेशन, उनकी ही है सेक्स ना एजुकेशन के राजीव। नाम पे क्या मिलता है? घंटा नहीं कुछ। उमेश भाई आपको सेक्स एजुकेशन अरे कैसे यार, मिली? अरे इनको लंड सेक्स एजुकेशन देंगे, सेक्स के नाम पे बहन जो लोगों का लंड खड़ा हो जाता है भाई, मतलब सबको अरे पता है कहाँ भाई HIV कौन कैसे इनको होता है, करवा ली एजुकेशन, तब भी। बहन जो हाँ क्या अरे एजुकेशन दे यार भाई इनको नहीं, भाई। आप अभी एनसीईआरटी 1 घंटे पहले शुभम भाई आए थे, वो खुद कह गए बेंच मेरा खड़ा है काफी देर से। अरे यार गौरव भाई तो ये या नहीं है उमेश गौरव भाई, भाई देखो ना, ये ना सेक्स, गौरव भाई ये पता बीच क्या नहीं नहीं, में सेक्स सेक्स एजुकेशन जरूरी है भाई। वो तुम्हारे जमाने हमारे जमाने में बायोलॉजी के पार्ट थे, आज देखो जाके पर उमेश